Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. क्या करना था हम लोग को? वेब एप्लीकेशंस बनाना था ना आज। Yes, sir. चलिए, अच्छा स्टार्ट करने से पहले हल्का सा हिस्ट्री में जाते हैं, ठीक है? Okay, sir. तो WWW है ना, लगभग कब स्टार्ट हुआ था? 1991 में बाय Yes, sir. टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, इनको इसका क्रेडिट दिया जाता है ना, WWW का। तो जैसे कल भी हमने बात किया था कि WWW इज अ सर्विस ऑन इंटरनेट, ठीक है? तो इंटरनेट से Yes, क्या sir. मिला हमको? इंटरनेट से कनेक्टिविटी मिला हमको, है ना, मतलब हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब मिल गया हमको, और उस पे ये सर्विस चालू हो गया, ठीक है? तो देखिए, Yes, sir. कोई भी चीज, वेदर इट इज कंप्यूटर और एनीथिंग, है ना, इवन WWW हैड अ हम्बल बिगनिंग, मतलब इसका बहुत छोटा सा बिगनिंग था। Yes, sir. डाटा को सर ट्रांसफर करने के लिए, राइट? नहीं ये मतलब पहले सर, नहीं, टू जहाँ टू तक याद है सर, हाँ हाँ, कभी पहले तो सर ये पहले सर यूएस अपने मतलब डिफेंस में ही यूज करता था या फिर रिसर्च सेंटर्स में। नहीं वो तो उसका था, इंटरनेट का था एक्चुअली में, ठीक है? यस तो सर, इंटरनेट का यस था। इंटरनेट। तो यस जैसे सर, इंटरनेट का पहला नाम था ये, है ना, ARPANET, यस सर, ठीक है? तो ये यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सिर्फ अपने अंदर में यूज करता था इसको, है ना, बाहर ही जाता ही नहीं यस था। सर, तो यस सर, इसके बाद में और भी बना, और भी NFS नेट करके बना, ठीक है? यस सर, ऐसे करके जो कुछ यूनिवर्सिटीज को जोड़ के बनाया गया था, है ना, फिर धीरे धीरे ये सब ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू इंटरनेट, ठीक है? जब सब ग्लोबल सारा कंप्यूटर्स आपस में जुड़ गया तो इंटरनेट बन गया, है ना, ठीक है? तो बट यस सर, वेब जो था, वेब बेसिकली बनाया गया था इसके लिए, टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, है ना, ठीक है? तो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू रिमोट लोकेशंस, यस सर, ठीक है? और इसका कुछ ऐसा शक्ल होता था जैसे हम लोग ने जो पेजेस बनाया ना, उस तरह का शक्ल होता था इसका, है ना, यस सर, जो सिंपल सिंपल हमने पेजेस बनाया। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे यही मिलता है, DENNIS, डेनिस रिची का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें लगभग एक दो पेज का वेबसाइट है, वो ये है ना, जो बेल यस लैब्स सर, आज भी उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। तो दिस वाज व्हाट वाज वेबसाइट एक जमाना में, है ना, इस तरह से डिस्प्ले होता था, मतलब सिंपल तरीका से इंफॉर्मेशन यस सर, डिस्प्ले होता था, ठीक है? आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू द पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसका रिची का पिक्चर आता था, ठीक है? यस सर, पिक्चर्स कोई भी नहीं दिखा रहा है अभी, जो भी है। तो देखिए एकदम सिंपल टाइप से कुछ लिखा हुआ है ना, और हल्का सा फॉर्मेटिंग मिलेगा, थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक्स, बस ये सब मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है ना ज्यादा। यस मतलब यस जैसे सर, यस सर, वो जो नॉर्मल HTML के हेडर वगैरह नहीं होते, H1 H2, बस वही सब चीज को यूज किया हुआ है, देखिए ना, नॉट मच। मतलब जो एकदम HTML1 जो होगा, शुरू में जो HTML आया होगा, बस उसी में इसको बनाया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है ना, देखिए, ठीक है? यस सर, तो ये होता था वेब एक जमाना में, ठीक है? कि मतलब जैसे रिमोटली अगर कोई इन्फॉर्मेशन को जल्दी से भेजना है हमको, तो दिस इज हाउ, है ना, इट कैन बी डन, ठीक है? इस तरह से किया गया इसको, कि जल्दी से जल्दी हम यस इंफॉर्मेशन सर, शेयर कर सके। तो इस आइडिया से मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे और हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट लेट, है ना, टिम बर्नर्स-ली टू डेवलप वेब। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि टिम बर्नर्स-ली, ब्रिटिश साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द WWW, है ना, इन 1989। हालांकि 91 से ही हम लोग देखने, क्योंकि पहले CERN के अंदर था सिर्फ, है ना, ठीक है, बाद में फिर बाहर आया, ठीक है? तो वेब वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एंड डेवलप्ड टू मीट द डिमांड ऑफ ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जैसे मैंने बताया ना, बिटवीन साइंटिस्ट इन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स, है ना? जैसे मान लीजिए आज जैसे मान लीजिए आपने ही कुछ नया किया है ना, उसको आपको डिस्कस करना है यस दूसरों के साथ में, बट देखिए जो बिजी लोग होते हैं वो एक समय में तो सब एक जगह नहीं मिल पाते हैं, ठीक है? अब यस वैसे सर, आपको एक मीटिंग रखना पड़ेगा, जैसे साल में कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, ठीक है? जैसे एक कॉन्फ्रेंस का नाम मैं जानता हूँ, जिसको बोलते हैं कोडासिल, इज अ कॉन्फ्रेंस, है ना? तो आप देखिएगा तो कॉन्फ्रेंस और कमिटी ऑन डेटा सिस्टम्स ये होल्ड होता है, अभी भी शायद अभी भी होल्ड होता है सब कॉन्फ्रेंस वगैरह, ठीक है?
तो इसमें क्या होता है, या जैसे ये पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो सार्क समिट होता है, फिर यूनाइटेड नेशंस का अलग अलग होता है ना, मीटिंग्स बुलाया जाता है, यस सर, ठीक है। यस सर, यस सर। तो इसमें सारे कंट्रीज जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, है ना, बातचीत करते हैं, अपना व्यूज रखते हैं। तो सिमिलरली इस तरह कॉन्फ्रेंसेस होते रहता है। तो एक तरीका तो ये है अपना व्यूज को एक्सचेंज करने के, कॉन्फ्रेंसेस है ना, कि मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस रखिए, उसमें जाइए, ठीक है। यस तो सर। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें सबको टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। बट मान लीजिए इमिडिएटली मैंने कुछ बनाया, या जैसे मेरा ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्यों ऐसा होता है कि एक समय में एक टाइप का टेक्नोलॉजी अचानक आने लगता है, जैसे क्लाउड वाज नॉट देयर, सडनली आप देखते हैं कि हर कोई क्लाउड बना रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एजूर लेके आ गया, ठीक है, अमेजन लेके आ गया। आई हालांकि क्रेडिट आई थिंक अमेजन को। सर, क्लाउड का सर काम बहुत दिन से हो रहा होगा। हाँ। और सारे ऑर्गेनाइजेशन तो सर एक दूसरे के परफॉर्मेंस को देखते होंगे ना, कि मेरे रेस्पेक्टिव में जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसका मतलब क्या मतलब परफॉर्मेंस है, हाँ, और वेरी किस बेसिस करेक्ट। पे उसका ग्रोथ हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, है तो ना, तो देखते हैं एक, कि हाँ बिल्कुल। देखे होंगे कि क्लाउड या पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी ये मतलब सक्सेस का कारण है, उसके परफॉर्मेंस का कारण, तो इसको हम भी अडॉप्ट करें। एग्जैक्टली, है ना। और देखिए कोई भी जो यस कॉन्सेप्ट है सर, वो कोई ना कोई साइंटिस्ट टाइप का आदमी डेवलप करता है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। कि जैसे ये जो यस टिम सर, बर्नर्स-ली है, ये भी देखिए सर्न एक फिजिक्स का रिसर्च लैब था एक्चुअली में ना, ठीक है। उसी तरह से जहाँ पे सी बना, हमारा सी प्लस प्लस बना, एटीएनटी, वो भी क्या था, एक लैब था, मतलब जहाँ एक्सपेरिमेंट्स करना है, ठीक है, जहाँ पे हमको यस सर, एक्सपेरिमेंट करना है। सिक्वल कहाँ बना था, सिक्वल भी बना था आईबीएम का रिसर्च फैसिलिटी में, ठीक है। यस सर, तो सिक्वल, रिलेशनल डेटाबेस, ये सब कहाँ बना था, ये आईबीएम के पास से बना था, ठीक है। कहाँ बना था, रिसर्च का जो उनका डिपार्टमेंट होता है वहां पे बना हुआ था। मतलब उसमें कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जो साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं ना। तो दीज थिंग्स, ये सब जो भी बनाता होगा क्लाउड टेक्नोलॉजी या जो भी है, ये सब कोई ना कोई इसी तरह का आदमी बनाता होगा ना, जो कॉलेज या ये सब से रिलेटेड है। जैसे अगर हम ये लिनस का भी प्रोफाइल देखें तो कुछ कुछ उसका भी एकेडमिक बैकग्राउंड मिलता है लिनस का भी, ठीक है। तो लिनस ने भी बनाया, यस सर, लिनक्स का कर्नल बनाया, गिट बनाया, ठीक है, जो आज इतना वर्ल्ड वाइड फेमस है, गिट, है ना। हालांकि वो नहीं कमा रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है, ही इज नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम गिट, ठीक है। गिट से कौन कमा रहा है, जो कंपनी जिसने बनाया था गिटहब, वो उसने कमाया बहुत हद तक, और अब माइक्रोसॉफ्ट कमा रहा है इससे, है ना, ठीक है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने यस टेक ओवर कर लिया इसको। तो नाउ हु विल अर्न, माइक्रोसॉफ्ट विल अर्न फ्रॉम इट, है ना। तो ये चीज, लेकिन किसने इस कॉन्सेप्ट को कंसीव किया था, इसको लिनस ने बनाया था, बट लिनस का तो कोई अर्निंग नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, उसको रिकॉग्निशन मिला, उसको दुनिया जानता है कि हाँ इन्वेंटर ऑफ गिट है ये, रिमेंबर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक यस, है, मतलब कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट। तो कॉन्सेप्ट कोई रिसर्चर बना के चला जाता है, इसको लालच भी नहीं है, ठीक है, जिसको नाम का लालच है सिर्फ, कि चलो मेरा नाम से कुछ हो गया, या मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। लाइक क्लाउड, तो somebody मेड क्लाउड, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली किसी कंपनी में ही काम करता होगा वो, ठीक है। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि जब उसको डिस्क्लोज किया गया किसी मैगजीन के माध्यम से या किसी कॉन्फ्रेंस में, तो बहुत कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव था वहां पे, सब अपना अपने हिसाब से काम करने लग गया उसके ऊपर में, है ना, ठीक है। और सबके पास वर्क फोर्स है, तो कम बेसी में क्या हुआ, ये लोग बना लिया सबको, है ना, कोई थोड़ा सा पीछे रह गया, कोई थोड़ा सा आगे आके बना लिया, ठीक है, ये सब चीज को। तो दैट इज व्हाट यूजुअली हैपेंस। तो यही हुआ यहाँ पे भी, है ना, वेब के केस में भी। तो टिम बर्नर्स ली ने वेब को कंसीव किया, ठीक है, एक फिजिक्स लैब में वो काम करते थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये वेब एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया। तो इनिशियली इनका आइडिया यही था, जैसे मैं बता रहा था अभी, कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको एक दूसरे का व्यूज जानना है, ठीक है। बट अपने टाइम के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि कोई है जो दिन भर काम करता है, रात में फ्री रहता है, कोई है जो रात में ज्यादा काम करता है, दिन में फ्री रहता है। तो अपने हिसाब से अगर मिल जाए पढ़ने के लिए कोई चीज तो अच्छा होगा। तो पुराना जमाने में मैगजीन एक तरीका था, ठीक है, ये सब स्प्रेड करने का, प्रिंट मीडिया, ठीक है। बट प्रिंट मीडिया में कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ये भी समझना पड़ेगा हम लोग, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ कॉस्ट आता है कि नहीं आता है, जो हम फिजिकली सपोर्ट करते हो, ये सबमिट करते हैं, तो है ना। तो मान लीजिए हम आता है अनफेयर सर। की बात नहीं करें, हम फेयर वाले की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 कॉपी अगर हमको बनाना है, ठीक है, लगभग उसमें 200 पेज का प्रिंट आउट निकलेगा, है ना, ठीक है। तो अगर घर में प्रिंटर है तब तो बात अलग है, नहीं है तो हमको पर पेज 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो अगर हमने यस सर, 2 रुपए भी प्रिंटिंग में खर्च किया, ठीक है, तो कितना हो गया, वो 200 पेज का 400 रुपए, तो वही हो गया। बाइंडिंग ये सब सारा फॉर्मेलिटीज लगा के, मतलब 500 रुपए का एक कॉस्ट आया वहां पे, है ना, ठीक है। बट इफ द सेम हैज टू बी सबमिटेड एज अ सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, तब तो कोई खर्चा नहीं है ना। नील खर्चा में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि पहले तो सॉफ्ट कॉपी बना तब तो प्रिंट आउट निकला उसका। तो सॉफ्ट कॉपी में नील में काम हो जाएगा। तो कोई झमेला नहीं है ना, टाइप सेटिंग, टाइप करो, ये सब का कोई झमेला नहीं है। तो उसको किसी तरह से क्या करना है, वेब पे ले आना है, एंड देन यू हैव टू पब्लिश इट ऑन द वेब, और एड्रेस लोगों को भेज देना है किस तरह से, ठीक है, ये एड्रेस पे आ जाना है ना, ठीक है। फिर लोग क्या करेंगे, आराम से
उसको देख पाएंगे। तो दैट वाज द आइडिया एक्चुअली, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है, वेब को बनाया गया था। अभी इसका डेफिनेशन देखिएगा, तो डेफिनेशन ये मिलता है कि वेब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है एक्चुअली में, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कैसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, ताकि वो एक यूजेबल फॉर्म में आ जाए और भविष्य में हम इसका इस्तेमाल कर सके। तो सच सॉफ्टवेयर नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वेब भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को खास पेजेस में रखा जाता है, जिनको वेब पेजेस बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इसका जन्म इस आइडिया से हुआ था। बट धीरे धीरे जैसे लोग लोग क्या करते हैं कि नया नया चीजें निकाल लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन वाज इन्वेंटेड ओनली फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, बट आज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहा, ठीक है, आज तो मतलब क्या नहीं है, मोबाइल फोन इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना, ठीक है। और अब यस उसका हार्डवेयर को अगर आप देखिएगा तो पावर तो लगभग लगभग हमारा कंप्यूटर की तरह पावर आ गया, ठीक है। 4 GB रैम, तो 4 GB रैम हमको फोन में भी मिल रहा है, ठीक है ना। लगभग जो कॉन्फ़िगरेशन हम अपना ये इसमें देखते हैं, कंप्यूटर्स में देखते हैं, ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन अब हमारा इसमें भी आ गया है, फोन में भी आ गया है, ठीक है। तो बट इट स्टार्टेड एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस कि चलो कि इसको नंबर लगाओ और इससे बात कर लो बोल के ना, इस तरह से स्टार्ट हुआ, ठीक है। बट आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद वेब आल्सो, ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इसको बनाया गया था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, वो अपना नया रास्ता निकाल लिया, ठीक है। तो उस जमाने में देखिए वेब पे वेबसाइट्स मिलता था, याद रखिएगा, ठीक है, इन ओल्डन यस डेज, ठीक है, इन ओल्डन टाइम्स www consisted of websites, ठीक है। तो वेबसाइट्स का परिभाषा कुछ ऐसा होता था, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस located at a particular location, है ना, on the web, on the web। तो यहाँ पे द वेब मतलब www, है ना। तो किसी एक सर्वर में, वेब का सर्वर में कुछ पेजेस एक जगह में है, ठीक है, जिसको नॉर्मली हम एक यूआरएल से कॉल करते हैं, ठीक है, उसका कोई कॉमन यूआरएल होगा, ठीक है। उसको क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग वेबसाइट बुलाते थे ना, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्लियर नहीं था कि वेबसाइट का वेब पेजेस में क्या होता था, बस हम बोलते थे इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो वेब पेजेस होता है उसमें क्या होता है, वी विल गेट सम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो वेबसाइट्स है, ठीक है, ये वेब एप्लीकेशन का रूप लेने लगा, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। वेबसाइट्स, ठीक है, वेयर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। अब देखिए ये सभी प्रोप्राइटरी है, ये सभी प्रोप्राइटरी से कुछ कुछ कंपनीज ने इनको वेब एप्लीकेशन बोलना चालू किया असल में, है ना, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट सबसे यस पहले सर मैंने देखा था, तो उन्होंने चालू किया वेब एप्लीकेशंस बोलना, ठीक है। तो व्हाट आर वेब एप्लीकेशंस, तो ऐसे वेबसाइट्स, ठीक है, जो कि एक एप्लीकेशंस का, ठीक है, फंक्शन अपने अंदर में रखे, ठीक है। तो एप्लीकेशन मतलब डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब पूरा का पूरा वर्ड आपको मिल जाता है एज अ वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट के रूप में आपको वर्ड मिल जा रहा है ना। पहले तो ये सब चीज नहीं होता था, पहले तो अगर जब आप वेब पे जाते तो फेसबुक को ओनली भी यू तो कैन सर रीड, है ना। यस सर तो बट फेसबुक अब को भी तो कह सकते हैं ना किसको, हाँ हाँ, वो एक वेब एप्लीकेशन ट्विटर एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऑल ऑफ देम, है ना, ठीक। इवन हमारा जीमेल भी है, जीमेल भी एक तरह का एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो अब वेब पे है, ठीक है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट अब हर चीज सर तो वेब ही पे सर डाला जा रहा है बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो एप्लीकेशंस मतलब कहीं ना कहीं डेटा प्रोसेसिंग दिखना चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं क्या दिखना चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग दिखना चाहिए। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बुलाते हैं, वेब एप्लीकेशन बुलाते हैं, ठीक है। जैसे अब क्या हो रहा है कि यस अब जितना जो हम लोग पहले सॉफ्टवेयर बनाते थे जावा में या मतलब सी में, सी प्लस प्लस में, अब वो सब चीजें वेब में जा रहा है, ठीक है, सारा चीज वेब में जा रहा है। जैसे बैंक का पूरा सॉफ्टवेयर आज वेब पे चल रहा है, ठीक है, इतना क्रिटिकल, इतना क्रूशियल सिस्टम है ना, जो फिनेकल हम लोग बात करते हैं बार बार, ठीक है। तो यस फिनेकल इज अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है, जहां तक मैंने उसको देखा हुआ है, ठीक है, वो डॉट नेट से बना हुआ है, बिकॉज मैंने बैंक का साइट्स में देखा हुआ है, ठीक है, कि क्योंकि और देखिए इंडियन जितना भी बड़ा कंपनीज था जिन्होंने 90s और ये 2000s में डेवलपमेंट किया, ज्यादातर ये लोग डॉट नेट ही यूज करते थे, ठीक है। तो जावा वगैरह कम, डॉट नेट ज्यादा यूज करते थे ये लोग, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में सबसे बड़ा था सपोर्ट मिल जाता था ना, अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो दे वे रेडी टू गिव यू सपोर्ट एक्चुअली। तो ये इस कारण से क्या होता था कि लोग डॉट नेट काफी इस्तेमाल करते थे, कि माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मैं ऐसा कैसे बोल सकता, बिकॉज समटाइम्स आई हैपन टू पिक इनटू द कंप्यूटर्स, में जब देखता था कंप्यूटर्स के अंदर में, तो मुझे ये मिलता था एक्सटेंशन में फाइल्स का ASPX ये मिलता था मुझे, है ना, ठीक है।
तो ये ASPX क्या है? ये जो वेब एप्लीकेशन बनता है हमारा, उसका प्राइमरी फाइल्स को हम लोग ASPX बुलाते हैं, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, है ना, ठीक है। तो ASPX हम लोग बुलाते हैं उसको। तो ये एक्सटेंशन अगर दिख गया तो समझ जाइए इट इज .NET, ठीक है ना। अगर सिर्फ ASP दिखा तो .NET नहीं है, ये पुराना ASP हो सकता है। बट अगर आप देखते ASPX कहीं पे भी है, ठीक है, इट मीन्स इट्स .NET, है ना, वो .NET है, ठीक है। तो इतना क्रिटिकल एप्लीकेशन जब .NET में बन सकता है, ठीक है। इनफैक्ट हम लोगों ने काफी सारा एप्लीकेशन इस तरह से सेल किया एक्चुअली, है ना, ठीक है, जो हमने ये .NET का वेब एप्लीकेशन बना के सेल किया हमने, है ना। तो ये सब भी कुछ वो फाइनेंशियल कंपनीज ही थे, ठीक है, जो मतलब ये जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो ये छोटा मोटा ये लोन देने वाला कंपनीज वगैरह है, ठीक है। इन इन लोगों ने लिया इस सबको और ये लोग यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो सम ऑफ देम उन्होंने तो अपना ऑपरेशंस बंद भी कर दिया, ऐसे ऐसे कंपनीज थे, पैसा लिया होगा चला गया होगा, है ना, मे बी, ठीक है, लाइक दैट। तो इस तरह से हमने सेल किया। तो हम लोग को उससे क्या मतलब, हम लोगों ने सेल कर दिया, हमारा बिलिंग हो गया, काम खत्म, है ना। अब वो सॉफ्टवेयर से उसको जो करना है वो करे, ठीक है, हम लोग को मतलब ही नहीं था। तो लाइक दैट। तो ये सब एप्लीकेशन हमने कैसे बनाया, हमने ASP में बनाया ये सब चीजों को, ये .NET में बनाया हमने, है ना, इस फ्रेमवर्क को यूज करके, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब वेब एप्लीकेशन है। जैसे इंश्योरेंस का बहुत सारा ये कंपनीज का जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो सब भी आजकल वेब पे ही चल रहा है, ठीक है। दोस आर ऑल वेब एप्लीकेशंस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स वेब। तो क्यों, इसका कुछ बेनिफिट है, कुछ एडवांटेज है, ठीक है, कि एप्लीकेशन मैनेजमेंट बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट इज सिंपल, ठीक है, एंड सेंट्रलाइज, सबसे बड़ा चीज यस सर। एक जगह से मैनेज हो जाता है ना। जैसे ये जो ऐप वगैरह होता है वो सबको बोलना पड़ता है कि आप अपडेट कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए, है ना, मतलब सबको बताना पड़ेगा। तो चलिए, जहाँ पे आप अपना से किसी ये ऐप को यूज कर रहे हैं तब तो बात अलग है, ठीक है। तब तो आप अपना से ध्यान रखेंगे ना कि इसको अपडेट करना है या जो भी करना है। बट अगर मान लीजिए जैसे अभी ये आपका ये जैसे जूम है मान लीजिए, ठीक है। तो देयर मेनी स्टूडेंट्स जिनको मुझे बोलना पड़ता है कि भाई आप अपना जूम को अपडेटेड रखिए, नहीं तो कभी कभी एरर आता है, ठीक है, कनेक्ट करने में। हालांकि अभी तो 1-2 महीना से तो मैं भी देख रहा हूँ बिल्कुल कोई एरर नहीं है, इट इज वर्किंग वेरी फाइन यस। सीमलेसली, है ना, ठीक है। बट बीच में कभी कभी होता था कि जैसे आप जब ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो बोलता था कि, तो हो सकता है वो स्पीड की वजह से भी हो, कुछ भी हो, कि आप ये मतलब हमारे सर्विसेज के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे मैसेज एक थ्रो बैक आता था उनको ना, ठीक है, मेल पे आ जाता था कि आप नहीं, जो या वो जूम में दिखाता था कि आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हमारे सर्विसेज से, है ना, ठीक है। तो ये काफी होता था, लेकिन आजकल अब नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये सब चीजें नहीं हो रहा है। तो मे बी दे मे हैव टेकन केयर ऑफ दैट, है ना। तो इस तरह से, तो अब देखिए ये वेब एप्लीकेशन जब आप बनाएंगे तो ये सबसे एडवांटेज होता है कि सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। एक जगह अपडेट करेंगे तो सबके पास में क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ ब्राउजर पे ही ध्यान देना पड़ता है कि ब्राउजर वो फीचर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस इतना ही आपको ध्यान देना पड़ता है। आपको यूजर्स को बोलना पड़ेगा कि भाई अपना ब्राउजर खाली अपडेट रखिए, है ना, दैट्स ऑल, ठीक है, बाकी चीज हम करेंगे, बाकी अपडेट्स हम दे देंगे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसका जो मैनेजमेंट होता है इट इज वेरी सिंपल, ठीक है, एंड सेंट्रलाइज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो उसको मैनेजमेंट बुलाइए, ठीक है, डिप्लॉयमेंट बुलाइए, ठीक है, डिप्लॉयमेंट मतलब इंस्टॉल करना, है ना। यस सर। तो दैट इज वेरी सिंपल, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है, ठीक है। और अब इतना सारा इसमें रेडीमेड फ्रेमवर्क्स वगैरह बन गया है कि डेवलपमेंट भी इजी हो गया, देखने में भी चीजें बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। और सब चीज ब्राउजर के अंदर चलता है, मैनेजेबल है, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज बिकमिंग पॉपुलर डे बाई डे। तो हाँ, खाली बात ये है कि इसमें प्लेयर्स बहुत सारा आ गया, ठीक है। जैसे .NET में तो कम ही है एक तरह से, हाँ, लेकिन इंडियन कंपनीज आर देयर जो .NET में डेवलप करते हैं आज भी, ठीक है। जैसे हम अपना TCS है, ठीक है, इन्फोसिस है, इनका, हाँ, इनका बहुत सारा डेवलपमेंट होता है इसमें, .NET में होता है। तो खुद यस माइक्रोसॉफ्ट है, सर। अपना सारा चीज उसमें डेवलप करता है, ठीक है। बट दे आर अदर्स जो इस पे नहीं जाता है बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स, है ना। इसका प्रोडक्ट ओपन सोर्स नहीं था, हालांकि अब आ चुका है, अब ओपन सोर्स इसका भी बहुत कुछ हो गया है। बट अब इतना पॉपुलर नहीं रहा बिकॉज लोगों ने दूसरा चीजें ले लिया है ना, ठीक है। जैसे ये जो हम काम करेंगे ये सेम काम आप PHP भी चाहे कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन में आप जेंगो फ्रेमवर्क के थ्रू भी कर सकते हैं, जो के थ्रू सर। है ना। यस सर। तो इसके थ्रू भी हो सकता है। एंड मेनी, जैसे आप पर्ल में कर सकते हैं ये चीज, ठीक है, आप रूबी में कर सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है। हालांकि ये सब अनपॉपुलर है, यस हम लोग उतना यूज करते नहीं, ना जानते ज्यादा, ठीक है, इसके बारे में, पर्ल एंड रूबी के बारे में। सर। तो अभी यही काफी, अगर इतना ही कर लेंगे तो हम लोग, है ना, PHP एंड पाइथन, तो सेम चीज अगर आप करना चाहें तो यस इसमें भी सर। हो सकता है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। और एक चीज है, यस। फॉर यूजिंग ASP या ASP.NET यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, इट इज मस्ट, ठीक है, जहां तक अभी तक मेरा नॉलेज है, ठीक है, आगे मैंने ट्राई नहीं किया, इट इज मस्ट दैट आपका जो होस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, जो होस्टिंग सर्विस आप लेंगे, इट हैज टू बी अ विंडोज होस्टिंग सर्विस।
मतलब जो भी फॉर ASP.NET ASP.NET के लिए, हाँ, मतलब उसके पास में विंडोज का कंप्यूटर होना चाहिए आपका होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ में, और प्रेफरेबली वो IIS यूज करेगा, है ना, ठीक है, एज वेब सर्वर, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। यस तो ये एक थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। अब PHP के लिए कुछ नहीं, PHP के लिए कुछ भी चलता है, ठीक है, आपका लिनक्स है, विंडोज है, ठीक है, अपाचे है, IIS है, एनी काइंड ऑफ सर्विस इसके लिए चल जाएगा। पाइथन के लिए भी वही बात है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ सर्विस उसके लिए चल जाता है, ठीक है। शायद इसीलिए सर हाँ, PHP सर ज्यादा पॉपुलर है सर इन चीजों में, एग्जैक्टली, है क्योंकि ना। सर इसके लिए कोई सर्विस सर्वर बैरियर भी नहीं सर, हाँ, तो लगभग और लगभग, होस्टिंग और सबसे बैरियर बड़ा भी बात है, फ्री भी है, एकदम फ्री है ना। आपको किसी भी सर। स्केल का प्रोजेक्ट जैसे बनाइए, लिनक्स में सर डेवलप करके सर विंडो में भी सर इसको सर हम यूज कर सकते हैं, विंडो एकदम में आराम से, एनीवेयर, मतलब यस सर, है ना, एनीवेयर, है ना। तो अब ये यस इसके सर, साथ में सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। बट अभी मान लीजिए, अब जानकारी के लिए कोई बुरा नहीं है, जान जाते हैं तो इट्स नॉट बैड, है ना, ठीक है, ये भी है ना, बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ ऐसा यस सर, कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप जिसको कि आप बाद में PHP वगैरह में रिपीट कर सकते हैं, एक्चुअली वो सब कॉन्सेप्ट को, है ना। तो एग्जैक्टली PHP में थोड़ा सर, यस अनकॉमन था वो सब चीजें, उसमें आसानी से मिल जाता था हम लोग को, है ना, तो ये .NET में। अब जैसे जो हमारा ये जो हमने एक काम किया था इसमें .NET के अंदर में, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, MDI पेरेंट और चाइल्ड, याद है। यस सर, तो जहां हमने एक फॉर्म बनाया था जिसके अंदर में हम दूसरा फॉर्म को खोलते थे, ठीक है। यस तो सर, ये एकदम बहुत आसान है इसमें .NET के अंदर में, विद इन 1 और 2 स्टेप्स आराम से ये काम हो जाता है, कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट यू ट्राई दिस इन जावा, आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है, इट विल बी रियली कॉम्प्लिकेटेड इन जावा, ठीक है, इतना आसान बिल्कुल नहीं जावा में, बिकॉज जावा के लिए नेचुरल नहीं था ना, जबरदस्ती वहां पे बाद में बनाया गया, प्रोग्रामर्स ने अपना दिमाग लगा के क्या किया, जावा में रेडी किया इस चीज को, है ना, ठीक है। तो यस सर, यही सब चीजें होता है कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट के पास में क्या है कि वो थोड़ा सा इजी टू यूज वाला बात है बहुत जगह, ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। बाकी के पास नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा सा वो इजी टू यूज वाला बात है कि वो टूल्स इतना आसानी से दे देता है, कुछ बोलने लायक नहीं। बट अगेन फॉर स्टूडेंट्स इट इज नॉट गुड, आई फील समटाइम्स, बिकॉज अगर आप इतना आसान सा चीज करते रहेंगे, ठीक है, तो फिर वो कॉन्सेप्ट कहाँ सीख पाएंगे, है ना, फिर वो मुश्किल हो जाता है यस ना, कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते हैं। तो फॉर लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इट इज गुड एक्चुअली कि जितना हो सके उतना बेसिक में जाए, जितना हो सके उतना वो जो रेडीमेड टूल्स वगैरह ना यूज करे, तो दैट इज मच मोर रेलिवेंट, दैट इज मच मोर बेटर, है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, देखते हैं, यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट का स्क्रीन है, ठीक है। एंड अगेन फॉर दिस एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपका इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाला, है ना, ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो वो इंस्टॉलर में जाके एक बार इस ऑप्शन को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, तो विच इज वेरी सिंपल एक्चुअली। कौन सा सर? ये जो ASP.NET वाला है ना पार्ट, ये देखिए जो दिख रहा है, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यस अभी। सर, एक मिनट सर, ओपन करते हैं हाँ सर। हाँ, चेक कर लीजिए। जैसे जो सेटिंग्स, अब क्या सेटिंग्स हमने लिया था इंस्टॉलेशन के टाइम में, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंसोल आ गया होगा, ठीक है, ये क्लास लाइब्रेरी, और नीचे में जो ये WPF वगैरह भी पता नहीं लिया था कि नहीं लिया था हमने उस समय में, ये आ गया होगा। बट ASP.NET के लिए अलग से सेलेक्ट करना था हम लोग को, ASP.NET, है ना। सर ऐसा तो सर नहीं दिख रहा है नहीं सर। दिख रहा है ना। अच्छा एक काम करते हैं, आपके सिस्टम पे आते हैं एक बार। एक मिनट सर। सर कंट्रोल सेंड कर दिया क्या? नहीं नहीं किया अभी मैंने, भेजिए, सर भेजिए। एक मिनट सर। यस सर, एक बार देख लेते हैं सर। हम्म, हाँ तो अभी जाइए, क्रिएट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाइए। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ओके सर। हाँ है तो है। कंसोल, यस सर, ASP.NET कोर भी है और एक ये .NET कोर, नहीं ये कोड तो दो में एक्चुअली नहीं चाहिए सर। था हमको, तो ASP.NET चाहिए था सिर्फ, है ना, कोर वाला आ रहा है ना यहाँ पे, यस सर, ये चाहिए था ASP.NEट वेब एप्लीकेशन, नीचे में आ रहा है, देखिए ये वाला, है ना, ठीक है। यहाँ पे है ना। हाँ ये वाला चाहिए था हमको। तो लेकिन लैंग्वेज विजुअल बेसिक है, उसको C# कर लेना होगा, ठीक है। वो तो ऊपर से हो जाना हाँ है। ऊपर से लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए C# को। सर कहाँ पे सर करना पड़ता है? ये ऑल लैंग्वेजेस लिखा हुआ है ना, एक ये मिनट वाला। सर, ये शी सर। C#। ये सर अब आया सर, सी सर। तो अभी नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, वो ASP.NET, ASP.NEट वेब एप्लीकेशन में जाइए। पूरा। ये सर, हम्म, ASP.NET हाँ वेब एप्लीकेशन, वेब यही ना सर? एप्लीकेशन, हाँ सेलेक्ट कर लीजिए उसको। यस सर।
और नेक्स्ट पे, हाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नाम सर, हाँ तो एक काम एनी करते हैं हम नेम लोग, ना सर? हाँ एनी नेम नहीं, एक काम करते प्रॉपर प्रोजेक्ट ही लेते हुए चलते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। सर तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एक काम करते हैं, ठीक है। एक वो टाइटल दीजिए, ठीक है, कोचिंग कोचिंग क्लास फी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कोचिंग क्लास फी मैनेजमेंट से छोटा सा ही बनाएंगे। कोचिंग क्लास, स्पेस क्लास, स्पेस स्पेस मत दीजिएगा, स्पेस मत दीजिएगा। एक बार सर। हाँ, कोचिंग क्लास फी मैनेजमेंट सिस्टम। यस सर, एस वाई सिस्टम का एस ओ, स्पेलिंग देख लीजिए, यस सर, राइट। ठीक है। एंड ये प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट नहीं नहीं टिक वो करना होगा। नहीं 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 वो नहीं, रहने दीजिए, ठीक है वो ठीक है। वो सब लोकेशन एक तो ही सर जगह, वही हाँ है सर। हाँ ठीक है सब। तो सीएस बाकी में एक दूसरा बना ले क्या? देख लीजिए, CS वेब कर दीजिए एक। सर तो इसको फिर ओपन करना पड़ेगा। तो वहीं पे लिख लीजिए एक ना, मिनट वहीं पे सर, यहीं पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आके खाली वेब लिख लीजिए तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। स्लैश डाल के ना? हाँ स्लैश डाल के एक वेब लिख लीजिए तो हो जाएगा। यस सर। अब कंटिन्यू कर, क्रिएट कर लीजिए। अब देखिए, अब सर कुछ नेक्स्ट। टेम्पलेट्स, हाँ कुछ टेम्पलेट्स आए हमारे सामने में। एक तो एमटी बोल रहा है, ठीक है। एक बोल रहा है वेब फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद में एमवीसी है, वेब एपीआई है, एमवीसी, सिंगल पेज एप्लीकेशन एपीआई। है ना। तो उसमें यस जाइए, सर, वेब फॉर्म्स में जाइए, कुछ हमको रेडीमेड चीजें मिल जाता है, वेब फॉर्म्स में जाइए। यस सर। हम्म, और एंड एमबीसी वेब एपीआई अभी वेब अभी फॉर्म नहीं, अभी ना? नहीं, पहले हाँ खाली वेब फॉर्म्स यूज कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर एंड HTTPS, एडवांस। हाँ होने दीजिए, वो कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है। मतलब वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लेगा बोल रहा है, ठीक है। बस क्रिएट कर दीजिए, अब यस हो सर, गया, क्रिएट कर दीजिए। यस से। एक मिनट से, कोई आए हुए हैं बाहर से। ठीक ठीक ठीक, देख लीजिए देख लीजिए। नहीं बोलिए। यस सर। हो गया ना। यस सर। तो देखिए आपको एक पेज दे दिया है ना, ये शुरू में है। अभी ये मतलब मेन पेज है एक तरह से, इसी को मॉडिफाई करके हमको काम करना होगा, ठीक है। तो रुकिए एक मिनट, हाँ। ये आईआईएस एक्सप्रेस से ये अपने हाँ आप से इसको सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लिया। हाँ, ये एक IAS एक्सप्रेस बना दिया कि इसमें आप टेस्ट कर सकते हैं अभी फिलहाल, है ना। तो इसे एक बार क्लिक करके देखिए, यस देखिए सर। आपका फर्स्ट पेज उसमें दिखा देगा आपको, है ना। कीजिए, एक बार क्लिक करके देखिए। सर कर दिए सर। नीचे में देखिए यहाँ पे लिख सर रहा है, नीचे। बिल्डिंग लिख रहा है। फिर लिखा है द प्रोजेक्ट ये इज सर कॉन्फ़िगर्ड टू वन यूज सक्सेस। SSL टू अवॉइड SSL वार्निंग्स इन द ब्राउजर, है ना। यू कैन चूज टू ट्रस्ट, ठीक है कोई बात नहीं, यस कर दीजिए, यस ओके कर सर। दीजिए। और यस फिर कर दे। हाँ यस कर दीजिए। सर इंस्टॉल सर्टिफिकेट समथिंग कह रहा था। हाँ वो SSL के लिए, कि इसको HTTPS के रूप में चलाने की कोशिश कर रहा है अभी, है ना। तो ऐसा तो कोई ओके सर। सर्टिफिकेट तो हमने डाला नहीं है अभी, है ना। नहीं सर। तो देखिए आपका वो तो टेम्पलेट, हाँ हाँ हाँ। वो सर्टिफिकेट की जरूरी पड़ता है? नहीं वो असल में देखिए, कोई जैसे ऐसा बॉडीज है, ठीक है, तो अपने देश का ग्लोबली बॉडीज है जो आपका साइट को सर्टिफाई करता है कि से साइट सही है या नहीं है, ठीक है। तो वहां से सर्टिफिकेट यस सर। मिलता है, SSL का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ओके सर। वो मिलने से मतलब वो एक तरह से कि ये साइट जो है हमारा, ये है ऑथेंटिक है, ठीक है, उसका हमको वो मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो वैसा तो यहाँ हमें पे तो कहीं सर तो, वेब हाँ होस्टिंग। हाँ। यस सर, ऐसा कुछ वेब होस्टिंग भी आ रहा है, गेटिंग स्टार्टेड। तो ये तो ऐसे ही लोग ने एक पेज आपका डाल के रख दिया कि अगर आप इसको मॉडिफाई करके भी इस पेज को क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट एक तरह से लेके चल सकते हैं ना। और ऊपर में एक मेन्यू भी दे यस दिया सर। है, एप्लीकेशन नेम, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ऐसे करके, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब चलिए अभी यस सर। बताते हैं कि इसको मॉडिफाई करके कैसे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ, है ना। ओके सर। चलिए अभी मैं अपने वाला से ही दिखा देता हूँ, मैंने भी एग्जैक्टली सेम प्रोजेक्ट वो कर लिया है।
चलिए ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी आ गया ना। ये तो वो है लर्निंग के लिए कुछ हमको लिंक दे दिया है कि आप ये सीख सकते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन ये पेजेस है ये, देखिए रेडीमेड में इतना सारा आपको बना के दे दिया, ठीक है। ये जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से आपको दे दिया कि ये सब पेजेस जनरल रहता है एक वेबसाइट में, है ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको दे यस दिया सर। कि जैसे एक तो डिफॉल्ट पेज आ गया जो अब सामने दिख रहा था आपको वहाँ पे, है ना। तो इसको डबल क्लिक करते हैं, ये खुल जाएगा यहाँ पे। तो छोटा मोटा कुछ चेंजेस मैं यहाँ करता हूँ। अब देखिए, अब सबसे बड़ा समझने वाला बात यहाँ पे है पहले, ठीक है, कि देखिए व्हेन यू आर वर्किंग विथ वेब, अल्टीमेटली HTML ही ब्राउजर समझता है, याद रखिएगा, एंड नथिंग एल्स, ठीक है। ब्राउजर क्या समझ में आता है? HTML, है ना। तो HTML। हाँ, तो जो भी चीज होता है वो HTML में ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्राउजर अंडरस्टैंड्स HTML, रिमेंबर, तो इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। HTML समझता है ब्राउजर, है ना, ठीक है। यस सर। या इसमें ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, जो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, CSS एंड JS, ठीक है, ये तीन चीज को समझता है, नॉट द सर्वर साइड, है ना, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे हम कोड डालेंगे, बाकी का जो हम देखिए, इसको C# क्यों बोला गया यहाँ पे? C# यूज करेंगे बिकॉज देखिए डेटाबेस कनेक्टिविटी होगा यहाँ पे, और भी चीजें हम यूज करेंगे, दोज कोड विल बी फ्रॉम C#, है ना। तो ऐसे कोड क्या होगा, सिर्फ सर्वर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसका रिजल्ट सिर्फ ब्राउजर तक भेजा जाता है, तो उसको ब्राउजर नहीं समझता एक्चुअली C# का कोड को, है ना, बिल्कुल, है ना। तो देखिए जितना भी यस डिजाइन सर। वगैरह है सब इसमें है, देखिए HTML में, देखिए ना सारा चीजें, ठीक है, वट एवर इट इज एन HTML, रिमेंबर, ठीक है ना। तो HTML का आइडिया यहाँ पे अच्छा होगा। तो अब देखिए, या तो हम इस तरह से इसको, अगर HTML आता है तो आप इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, यहीं पे अगर कुछ ऐड करना है तो आप HTML डाल के इसको बढ़ाते जाइए, ना, ठीक है, विच इज एक्चुअली अ बेटर वे। ऐसे ही करके अगर डिजाइन करेंगे तो अच्छा है। एक दूसरा भी मिलता है हमको डिजाइन, देखिए अगर डिजाइन में जाएंगे तो आपको इसका इस तरह से डिजाइन मिल जाएगा, ठीक है। बट बहुत अच्छा से चीजें नहीं दिखाएगा यहाँ पे, आप देखिएगा, तो देखिए ऊपर में कुछ लिख भी रहा है, लोडिंग मास्टर पेज, है ना। तो ये देखिए, ये इस तरह से दिखा रहा है, जबकि आपने देखा वहां कुछ और दिखा रहा था, जब साइट पे ये रन किया तो लेआउट वाज टोटली डिफरेंट, है ना। यस सर। तो लेआउट वाज टोटली डिफरेंट। देखिए आपका डिफॉल्ट ब्राउजर वहाँ पे एज था, इसीलिए एज में खोल रहा था, मेरा क्रोम है, ठीक है, तो लेट इट ओपन इन क्रोम। कोई SSL वाला आया है यहाँ पे भी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ओके कर देते हैं, यस कर देते हैं। सर जब तक ये ब्राउजर में वो पेज ओपन था ना, हम्म एसक्यूएल सर, तब तक सर हम्म। यहाँ पे सर ये यहाँ पे शायद रन कर रहा था क्या, प्रोसेस मेमोरी का सर ग्राफ तब तक से बिल्कुल अपडेट हाँ, कर रहा था। बैकग्राउंड में दिखाते रहेगा, ठीक है, यस सर। बैकग्राउंड दिखाते रहेगा, जब उसको ब्राउजर को आप स्टॉप कर दीजिएगा तो वो बंद हो जाएगा। ये सर वो अभी बंद हो गया था सर। देखिए ये आ गया है ना। तो देखिए यहाँ जो लेआउट हमको दिखा रहा है, एंड द लेआउट विच इज देयर एट द बैक, यहाँ पे जो लेआउट है दोनों में काफी फर्क है, देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए गेटिंग स्टार्टेड, यस गेट सर। मोर लाइब्रेरीज, वेब होस्टिंग, ये तीन जो लिखा हुआ है ये एक के ऊपर नीचे है, ठीक है, बट आप यहाँ देखिएगा तो दे आर साइड बाय साइड, है, देखिए कॉलम्स के रूप में यहाँ पे, है ना, यस सर। ठीक है। तो अब देखिए, अब वहां पे आप वो डिजाइन से बनाने जाएंगे तो क्या होगा, गड़बड़ होगा, है ना, ठीक है। तो हालांकि जो ब्राउजर पे है। हाँ, जो ब्राउजर पे है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग कि इस पे फिर आगे काम करते हैं हम लोग, है ना। और अभी एक काम करता थोड़ा देर के लिए समझाने के लिए, ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट, जिसमें मैं पहले बेसिक आपको इसका डिजाइन समझा देता हूँ पहले, कैसे होता है फिर, क्योंकि इसमें बूटस्ट्रैप है पूरा, है ना, ठीक है। तो यस हालांकि सर। ज्यादातर हम लोग इसी में काम करते हैं आजकल, बूटस्ट्रैप वाला पे है, तो आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट समझाने के लिए, जिसमें मैं एम्प्टी वेब लूंगा, ठीक है, आई वोंट टेक
एम्प्टी। हाँ, एक एम्प्टी वेब, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ASP, ठीक है, डेमो कर देता हूँ इसको, ये नाम से बना देता हूँ। और से एम्प्टी कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? ये जैसे अच्छा, नेक्स्ट में आप ऊपर। जाएंगे तो ये ऊपर में आ गया एम्प्टी, है ना, तो लिखा हुआ है एन एम्प्टी प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ASP.NET एप्लीकेशन। इसमें कोई कंटेंट नहीं होगा। जैसे ये वाला हमने सेलेक्ट किया तो ये वेब फॉर्म्स के हिसाब से बना के दे दिया हमको, ठीक है। जब इसको यस सेलेक्ट सर। करेंगे तो MVC के हिसाब से ही हमको डिजाइन करके दे देगा, वो मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, उसके हिसाब से, है ना। यस सर। और ये API, वेब API का मतलब होता है बैकग्राउंड में चलने वाला प्रोग्राम एक्चुअली, है ना, ठीक है। देखिए, जिसको आप मोबाइल यस सर। डिवाइसेस में भी देखिए ना, प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग रेस्टफुल सर्विसेज दैट कैन रीच, ठीक है, अप टू ब्रॉड रेंज ऑफ क्लाइंट्स इंक्लूडिंग ब्राउजर एंड मोबाइल डिवाइसेस, है ना, ठीक है। तो आजकल ये काफी चल रहा है, रेस्टफुल रेस्टफुल काफी चल रहा है, सब चीजें भी, है ना, ठीक है। एंड आजकल सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बहुत चल रहा है कि एक पेज में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा साइट बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इवन ये जो साइट्स हम लोग ने भी बनाने की कोशिश किया अपना वाला भी, तो वो सिंगल पेज में ही कोशिश किया है, ठीक है, कि एक ही पेज में, क्योंकि मोबाइल में सबसे फ्रेंडली रहता है ये, देखिए, है ना। तो ये एक ही पेज में आप स्क्रॉल करते जाइएगा, और भी कंटेंट आएगा तो हम कोशिश करेंगे उसको नीचे ही डालने का, ठीक है, ताकि बस एक पेज में यस सर। स्क्रॉल होते रहे ना। ये सब भी जो लिंक बना हुआ है ना इसी पेज का है, एक्सेप्ट दिस वन, एक्सेप्ट लास्ट वाला, आप देख सकते हैं आवर सर्विस उसी पेज में नीचे चला जाता है, ठीक है। एक बटन यहाँ देना है टॉप के लिए कि वो टॉप चला जाए ना। तो ये सब वन पेज एप्लीकेशन है एक्चुअली में, एक ही पेज में हम पूरा एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ठीक है। सर यहाँ पे सर डायनामिक वेब पेज और स्टैटिक वेब पेज का कंसेप्ट कैसे सर मैनेज करते हैं? नहीं, अब स्टैटिक वेब पेज होता ही नहीं, उसको तो भूल ही जाइए, वो तो खत्म हो गया वो सब चीजें, ठीक है। स्टैटिक वेब पेज मतलब वो जो यस। डेनिस रिची का पेज दिखाया था हमने, ठीक है। ये तो डायनेमिक है ना ये सब हाँ। चीजें। तो विथ यूजर रिस्पॉन्स यस। चीजें बदलते रहेगा, आप देखिएगा, है ना, ये सब में, ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब यस था जहाँ CSS जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है, दोज आर डायनेमिक पेजेस एक्चुअली, है ना। बट सिर्फ HTML में यस। अगर आपने बनाया दोज आर स्टैटिक पेजेस, मतलब जो एक बार लोड हो गया वो जैसे का तैसा रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है, ठीक है। सच पेजेस आर स्टैटिक पेजेस, ठीक है। बट जो बदल सकता है थोड़ा यस। बहुत, है, ठीक है, तो वी कॉल देम एज डायनेमिक पेजेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वो सब अब भूल जाए, स्टैटिक पेजेस आजकल होता नहीं, वो पुराना ही बात जो आदमी लोग रट रहा है, ठीक है, बट अब वो सब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो वो सब हम यस डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये सब आप छोटा मोटा डिस्कशंस देख भी सकते हैं कभी कभी, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक पेजेस, है ना। बट जैसे सर अब इसका सर कोई डिस्कशन मार्केट में है नहीं, नहीं, नीड ही नहीं है। हाँ, जैसे ये आ गया ना वेबसाइट बोल के, तो देखिए यहाँ पे क्या डिस्कशन होगा, यस। देखिए, सिंपलेस्ट टर्म्स दैट कैन नॉट चेंज विदाउट अ डेवलपर एडिटिंग इट्स सोर्स कोड, है ना, ठीक है। और डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक में ऑप्शंस होगा कि आप इसको क्लिक कीजिएगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है, ठीक है, आपको CSS आता है, तो आप तो कभी भी चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर एग्जैक्टली ऐसे, सर। मेरे हिसाब से ऐसे पेजेस जहाँ पे आप ये यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट और CSS, तो वो सबको आप डायनेमिक बुला सकते हैं। तो अब वो सब छोड़ ही देना है, जैसे अब जो भी बनाते हैं लोग सब डायनेमिक पेजेस बनाते हैं, नो बडी इज मेकिंग स्टैटिक पेजेस, है ना, ठीक है। मतलब डेवलपर नहीं भी बोले तो भी बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगरेबल होता है आजकल, है ना, ठीक है। तो स्टैटिक वाला खत्म एक तरह से। या जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, एक एक चीज लिखना भी होगा पेज में तो डेवलपर के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आप लिख के दो, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेनी मेनी ये वेबसाइट्स है, जैसे मान लीजिए किसी वेबसाइट्स में, जैसे इसी वेबसाइट में मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ये रोज कुछ नोटिसेस डालना है या बहुत कुछ डालना है इसके अंदर में, है ना। तो अब वो नोटिस जो है, वो नोटिस अगर डेवलपर डालेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टैटिक पेजेस हो जाएगा। मतलब कोई अगर तरीका नहीं है मेरे पास में, वो नोटिस मैं भी डाल सकूं, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली कोई यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू, ठीक है। अगर नहीं है मेरे पास में, मतलब वो एक स्टैटिक पेज है, इट्स नॉट अ डायनेमिक पेज, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो बट अब वो कॉन्सेप्ट से कोई बनाता ही नहीं एक्चुअली, वो जो स्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट से कोई बनाता ही नहीं, तो दोज आर नाउ गॉन, वो सब पुराना कॉन्सेप्ट एक तरह से, ठीक है। जैसे वही वाला बात, कोर जावा और एडवांस जावा, ठीक है, तो ये सब चीज एक तरह से खत्म है, जावा इज जावा, ठीक है, सीधा, है ना। यस। यस सर। तो चलिए, तो लेट मी टेक दिस टेम्पलेट एम्प्टी, जिसमें कुछ नहीं मिलेगा मुझे, मैं क्रिएट करता हूँ, इससे क्या आई होगा। थिंक सर हाँ, कोर जावा एडवांस जावा सर, मतलब बेवकूफ बनाने के लिए लोग यूज करते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। यस। जैसे अभी क्या था, मैंने यस। कुछ किताब वहां से मेघालय से मंगवाया है ना, ठीक है, अराउंड 10 और किताब मैंने मंगवाया, तो उसी में ये जो मेरे पास पड़ा हुआ था पुराना, तो यस। जैसे इवन नेटवर्किंग का बुक्स था, बहुत कुछ था, तो सब मैंने मंगवाया। तो उसी में ये दो किताब आया जो मैं नहीं चाहता था बट आ गया, ठीक है, रखा हुआ था एक जगह में, तो वो भेज दिया उन्होंने। तो उस किताब में यस क्या सर। था, वो टाटा इन्फोटेक एजुकेशन का किताब था, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ था वही जावा
ठीक है, वही कोर एंड जावा एडवांस करके वहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो वो लोग क्या करता है, टॉपिक को सेग्रीगेट कर देता है, जो बेसिक जो जावा था उसको उसमें डाल देता है जावा कोर में, और जो थोड़ा सा एडवांस जैसे सर्वलेट्स है, ठीक है ना, तो ये सब वो क्या करता है, ये लोग उसमें डाल देता है, एडवांस में डाल देता है। तो 2 कोर्स बना दिया, ठीक है, और दोनों कोर्स का अलग अलग पैसा ले लेता है। कोर जावा का थोड़ा कम लेगा, एडवांस जावा का थोड़ा ज्यादा ले लेगा, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना, उस तरह से ये लोग काम करता था। तो नाम ही चेंज कर दिया, मीनिंग ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब जैसे एक और हम्म, सॉफ्टवेयर है जिसको हम टैली बुलाते हैं, ठीक है, तो उसमें तो इतना मिसकॉन्सेप्शन चलता है मार्केट में, कुछ बोलने लायक नहीं। ठीक है, इसमें आप देखिएगा इतना मिसकॉन्सेप्शन, कुछ बोलने लायक नहीं। जैसे देखिए, इन एनी सॉफ्टवेयर देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्जन, है ना, ये होता है, ठीक है। ओके सर। और टैली में एक और चीज था, रिलीज, ठीक है, रिलीज का कॉन्सेप्ट है ना। तो ऐसे इवन इन विंडोज, विंडोज में भी एक वर्जन है, और अभी एक अपडेट आ रहा है एक तरह से, है ना, ठीक है, एक अपडेट आ रहा है। तो जैसे अगर हम अबाउट में जाए, सॉरी ये तो अबाउट जावा में चले गए हम लोग, अबाउट योर पीसी। तो जो ये लोग क्या बुलाता है, बिल्ड बुलाता है ना आजकल। तो जैसे अगर मैं हम्म, चेक करूं, सॉरी वर्जन ही बता रहा है, देखिए ना, एडिशन बुला रहा है विंडोज 10 प्रो, और देखिए वर्जन क्या बुला रहा है, 1909 ऐसे करके, है ना, ठीक है। और फिर एक यस सर। ओएस बिल्ड भी लिखा हुआ है, देखिए ना, ओएस बिल्ड 18 समथिंग समथिंग ऐसे करके लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखिए हर एप्लीकेशन का, हर सॉफ्टवेयर का टर्मिनोलॉजी अलग अलग होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो अब जैसे कोई अगर बोलना चालू कर दे, मान लीजिए, ठीक है, विंडोज 10.19.9 अगर ऐसे करके बोलेगा, तो आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे, है यस ना, सर। कि मेरे पास तो विंडोज 10.19.09 चल रहा है, जिसे मेरे में अपडेट नहीं है, ठीक है, अभी नया जो अपडेट है वो है 20.04, है ना, ठीक है, मतलब इस यस साल का अप्रैल में जो लास्ट रिलीज हुआ था। और अभी न्यूज में आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट और भी रिलीज, और सुनने में आया कि सब रिलीज से प्रॉब्लम भी हुआ है बहुत सारा कंप्यूटर्स में, है ना, ठीक है। तो मैं तो अब करता ही नहीं, सर। अपडेट ही नहीं करता हूँ, एक्चुअली बहुत कम करता हूँ, ठीक है, जो सर एकदम। वर्जन मेरे में 2004 है। हाँ, तो आपका डेफिनेटली होगा, क्योंकि यस आपका सर। लैपटॉप भी नया है ना, तो वो नया अपडेट वाला के साथ में शिप किया होगा आपका, है ना। तो यस। और विंडोज जेन्युइन है उसके अंदर में, यस सर। है ना, तो इसीलिए एकदम अपडेट के साथ में दिया हुआ है 2004 के साथ में। बिल्ड कितना दिखा रहा है नीचे में, ओएस बिल्ड ओएस बिल्ड है सर 19041.264। समथिंग लाइक दैट, है ना। तो देखिए ये जो नंबर्स है, यस इसको सर। हमको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। जैसे 1909 मेरे केस में वर्जन है, जैसे आपके केस में 2004 इज वर्जन है, ठीक है। उसके बाद में यस सर। ओएस बिल्ड अलग अलग है हम लोग के पास में, ठीक है, तो इसको ऐसे आइडेंटिफाई करना ओके। पड़ेगा, रादर देन सेइंग कि मेरे पास में विंडोज 10.19.9 पॉइंट, तो वो जो 18363 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, ऐसे बोलेगा तो कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना आदमी। तो वैसे ही करके यस। टैली में क्या होता है, टैली सॉफ्टवेयर में द वर्जन इज एक्चुअली जो करंट जो चल रहा है, ठीक है। तो नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टैली, द वर्जन इज नोन एज टैली ERP9, है ना। जैसे वहां यस पे भी सर। एडिशन लिखता है ना यहाँ पे विंडोज में, बट यहाँ पे एडिशन नहीं लिखते ये लोग वर्जन लिखते हैं ERP9 ऐसे करके, ठीक है, दिस द वर्जन, है ना, ठीक है। अब उसमें रिलीज है, तो लेटेस्ट रिलीज इज अराउंड 6 उसका, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग, 6.01 मान लीजिए, ऐसे करके उसका रिलीज है, ठीक है। तो व्हाट पीपल दे डू इज, ये लोग बोलते हैं कि अभी हम यूज करें टैली का ERP 9.6.01 ऐसे करके यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और ऐसे करके चल रहा है, मतलब यही सब उल्टा सीधा टर्मिनोलॉजी लोग चला रहे हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो पता नहीं किसने निकाला, क्या किया, ठीक है, और ये सब उल्टा सीधा चीज चल रहा है, एकदम चलते जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू स्पीक प्रॉपर्ली एक्चुअली, है ना, ठीक है। कि जैसे विंडोज के बारे में बात करते हैं, शुड नो व्हाट इज वर्जन, व्हाट इज बिल्ड, ठीक है, व्हाट इज द एडिशन, है ना, ये सब चीज समझ में आना चाहिए। उसी तरह से हर चीज में अलग अलग होगा, ठीक है, हर एप्लीकेशन का अलग होगा, तो यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, है ना। तो मिसकॉन्सेप्शन हमको स्प्रेड नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। हाँ, जावा में एडिशंस होता था, ठीक है, जैसे J2EE था, J2ME था, J2SC था, तो वो तो आज भी है, ठीक है, वो सब चीजें, है ना। एंटरप्राइज एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन, और एक पहले मोबाइल एडिशन होता था, जो कि अब खत्म कर दिया उन्होंने, बिकॉज वो डेवलपमेंट एंड्रॉइड का अलग से होने लगा, जो कि जावा को ही लेके होता था, तो इन लोगों ने उसको वो फ्रेमवर्क को ही बंद कर दिया अभी, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये सब समझ में आना चाहिए। तो चलिए, तो वो सब कॉन्सेप्ट था। नाउ वी आर हैविंग अ एम्प्टी वेबसाइट, है ना, ठीक है। अब इसको हम अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, नो बूटस्ट्रैप नथिंग, देखिए एकदम सिंपल सा आ गया, ठीक है। और ये जो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक ऐसा फाइल है जो आपका IIS यूज करता है आइडेंटिफाई करने के लिए आपका एप्लीकेशन को। तो देखिए पहले से ही कुछ चीजें यहाँ पे आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड द लैंग्वेज, इसको कभी कभी हम लोग मेटा डेटा या मेटा फाइल बुलाते हैं ना, ठीक है। तो मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा मीन्स DATA डेटा,
अबाउट डेटा, या इसका दूसरा तरीका हो सकता है समझाने का, ठीक है, डेटा डेटा डेट डिस्क्राइब्स अ डेटा, है ना, ठीक है, यस सर। और इन अदर वर्ड्स डेटा दैट डिस्क्राइब्स अ डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारा वाई टी लिखते हैं ना, आई टी लिखते हैं, वाई यू एन ना, यस ठीक सर, है। वाई इवन जे वाई। तो जैसे ये जो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, ठीक है, वर्ड लिखा जो कि ऑब्वियसली कीवर्ड नहीं है, डिक्शनरी वर्ड नहीं, इट्स एन आइडेंटिफायर, ठीक है, ये एक आइडेंटिफायर है यस अगर हम इंग्लिश की बात करें तो, ठीक है ना। व्हाट इट इज, ये कैसे पता चलेगा हमको, ये कैसे पता चलेगा, जैसे एक अंग्रेज को तो नहीं मालूम चलेगा ना कि ये किसका नाम हो सकता है बोल के, ठीक है, ही वोंट नो, नहीं ठीक है। सर। तो अगर आगे में हम क्या लिखे, अगर आगे में हम लिखे नेम इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे करके हम कुछ लिखे तब तो पता चलेगा ना, ठीक है, कि ये यस। ये जो डेटा है इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अनदर डेटा, देखिए, ठीक है ना। जब तक हम यहाँ पे नेम नहीं लिखेंगे तब तक क्या होगा, लोग कंफ्यूज होगा, ठीक है। अगेन सपोज, तो ठीक है, सपोज योर क्लास रोल नंबर इज 25, लेट्स से, है ना, योर क्लास रोल नंबर इज 25, यस। तो एक नंबर अगर हम ऐसे करके लिख देंगे 25, पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो सकता है कि ईमेल का पोर्ट नंबर हो, कोई समझ लेगा, ठीक है, जो ईमेल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है जब ईमेल ट्रांसफर करते हैं, इट इज 25, है ना, ठीक है। तो ये कोई सोचेगा 25 तो ईमेल का ये पोर्ट नंबर है, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। तो बट इफ आई राइट समथिंग, या अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रोल नंबर, तो यस इससे सर। तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये 25 जो नंबर हमने लिखा हुआ है वो क्या, इट्स समबडीज रोल नंबर, ठीक है, या इस लिस्ट में अगर मृत्युंजय आ रहा है तो मृत्युंजय का रोल नंबर है ये, है ना, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा, ये अलग से हमको ऐड करना पड़ा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा तरीका होता था जिससे कि हम समझ जाते थे कि ये 25 अगर खुद से बता देता कि आई एम रोल नंबर ऑफ मृत्युंजय, ठीक है, तब तो हमको ये डेटा डालना नहीं पड़ता था, ठीक है, क्योंकि ये डेटा भी तो स्पेस लेगा ना कहीं जाके, ठीक है। तो वी कॉल दिस एज मेटा डेटा, रिमेंबर, ठीक है। ये डेटा हमने इसलिए प्रिजर्व किया है, इसलिए यहाँ पे डाला है, सो दैट ये असल डेटा को, असल डेटा तो ये है, हमको मतलब इससे है, ठीक है। हमको अगर पूछना है कि व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ मृत्युंजय, ठीक है, तो हमको तो ये देखना होगा, नहीं पूछना होगा, रोल नंबर शब्द का वहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ डेटा इज नोन एज मेटा डेटा, रिमेंबर, जो एक्चुअल डेटा को, ऐसा डेटा जो एक्चुअल डेटा को डिस्क्राइब करता है। जैसे जब हम डेटाबेस में टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट मान लीजिए, तो यहाँ जो भी हम पास कर रहे हैं इसको मेटा डेटा बुलाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर, तो एक्चुअली वी डोंट हैव टू स्टोर दिस वर्ड, है ना, इन द टेबल, बट हमको एक्चुअल रोल नंबर स्टोर करना है। बट उसके लिए हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो पहला कॉलम होगा वो क्या होगा, वो रोल नंबर होगा, मान लीजिए INT, ठीक है, विच इज प्राइमरी की, देन नेम, ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर 30, ऐसे करके। तो देखिए एक्चुअली, ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है, पैरेंथेसिस होता है। तो देखिए एक्चुअली वी डोंट हैव टू स्टोर द वर्ड रोल नंबर, है ना, बट वी हैव टू स्टोर एक्चुअल रोल नंबर्स। जब हम इंसर्ट करेंगे तो थोड़ी ना हम रोल नंबर को स्टोर करेंगे, हम 1 2 3 4 को स्टोर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब हम एक्चुअली स्टोर करेंगे, इंसर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, तो वहाँ पे हम नेम को स्टोर नहीं करने जा रहे, NAME नेम को स्टोर नहीं करने जा रहे, वी आर गोइंग टू स्टोर नेम्स ऑफ स्टूडेंट, है ना, मृत्युंजय, सुरेश, राजेश, अमित, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टोर, है ना। तो लेकिन ये जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि रोल मतलब फर्स्ट कॉलम में क्या जा रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि सेकंड कॉलम में क्या जाएगा, ठीक है। तो सच थिंग्स आर नोन एज मेटा डेटा, रिमेंबर, ठीक है। तो मेटा डेटा का डिस्कशन डेटाबेस में भी होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ मेटा डेटा प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो ये अंदर में डेटा है, जो ब्लू में दिखा रहा है ये हमारा डेटा है, ठीक है। बट ये जो है ये ब्राउन में जो है ये हमारा मेटा डेटा है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे आपने लिखा है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, ठीक है। लेट ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली विल लर्न दिस आल्सो। जैसे देखिए कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली आ रहा है कि कंपाइलर लैंग्वेज, ठीक है, कौन कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। VB आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, VBS आ सकता है। अच्छा मैंने यहाँ गलती कर दिया आई थिंक, है ना, ठीक है, आई हैव मेरा मिस्टेक एक्चुअली, मैंने लैंग्वेज VB यूज कर लिया है, ठीक है। अच्छा बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा, है ना, बाद में इसको चेंज कर दूंगा, फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ पे फर्क पड़ेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इनिशियली इट इज गोइंग टू बी द सेम, है ना। चलिए देखने से मालूम तो चल गया एटलीस्ट, है ना, यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका लैंग्वेज है क्या है बोल के, यहाँ पे VB स्क्रिप्ट विजुअल बेसिक है। अगर C# में मैंने बनाया होता था तो C# आता था यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलिए, तो दिस फाइल इज फॉर द ये IIS वेब सर्वर के लिए आपका, ठीक है, वो इसको रीड करता है और आपका साइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, रिमेंबर दिस है। इसको यहाँ से मालूम चलेगा कि डॉटनेट का फ्रेमवर्क कौन सा आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर IIS में ये डॉटनेट फ्रेमवर्क कॉन्फ़िगर नहीं हुआ तो पहले ही बता देगा कि भाई आपका साइट 4.7.2 यूज कर रहा है, मेरे पास नहीं है, आप अपडेट करो, ठीक है, इस तरह से ना बता देगा। फिर उसके बाद में और भी यहाँ पे बता रहा है कंपाइलर तो ये है, एक्सटेंशन जो फाइल्स का होगा क्या होगा, .vb होगा, वहाँ पे C# वाला में .cs होगा जैसे होता है, ठीक है। एंड जो भी इसको ड्राइवर चाहिए कौन कौन सा चाहिए वो बता दिया यहाँ पे, ये सब अवेलेबल होना चाहिए IIS के पास में एक्चुअली में, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर सेम कंप्यूटर में आप ट्राई करें तो उसके पास सारा चीज होगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है।
हम्म। चलिए तो अभी क्या सर तो करते हैं। मतलब हाँ जो सर इसमें सर विंडो 10 है मेरे पास, हाँ मतलब अ, तो सही है, तो ऑटोमेटिकली सर सब कुछ सर अपने से सर कॉन्फ़िगर कर लेता होगा ना, हाँ जो बिल्कुल जो सर बिल्कुल वर्जन। बिल्कुल, हाँ लगभग उसमें रहता है। बट मान लीजिए आपने बनाया अपने कंप्यूटर में, बट उसको फिर आपका वेब हाँ। सर्वर तो सेम नहीं होगा, वेब सर्वर तो कोई और होगा, है ना। तो हम्म। जब होस्टिंग करते हैं हम लोग, तो फिर उसमें जब जाएगा हम्म। तो उसमें तो उसको तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए ना। तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगा। yes। ठीक है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगा। तो चलिए ये बंद करते, लेटर ऑन अगेन विल और ये डिस्कस सर अबाउट दिस। हाँ क्या चीज। टारगेट फ्रेमवर्क और 4.5 सर, वो जो फ्रेमवर्क का जो सर वर्जन था, हाँ हाँ हाँ। वो सर किससे मैच करती है? नहीं, वो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उससे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो अगर विंडोज अपडेटेड है तो नॉर्मली वो भी अपडेटेड रहता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि अपडेटेड नहीं रहता है। हम्म। और वो नॉर्मली सर्वर यस सर। आपको वो जानकारी दे देगा, जो भी वेब सर्वर होता है वो आपको बता देगा कि मतलब मेरे पास अभी कौन सा डॉट नेट का वर्जन चल रहा है ना। ठीक है, वो बताता है वो लोग। यस। ठीक है, तो देखिए अभी लगभग हमारे पास में कोई फाइल नहीं एक्चुअली में काम करने की, तो हमको एक नया फाइल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, हमको एक नया फाइल ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी मैं नया पेज ऐड करना है तो गो टू प्रोजेक्ट। ठीक है, और ऐड न्यू आइटम में जाइए। तो दीज आर द थिंग्स यू कैन ऐड हियर। ठीक है, तो नॉर्मली शुरू में हम लोग दो में से एक चीज ऐड करते हैं, या तो आप एक नॉर्मल HTML फाइल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा, या एक आप वेब फॉर्म ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेब में जाइए, फिल्टर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे है ना वेब फॉर्म, ये आप HTML पेज भी कर सकते हैं। तो HTML पेज अगर जनरल HTML बनाना है तो ठीक है, जनरली हम लोग ये यूज करते हैं वेब फॉर्म, है ना। एक और ऑप्शन आ रहा है वेब फॉर्म विद मास्टर लेट ऑन, आई टेल यू। ठीक है, बहुत दिस बहुत यूजफुल फीचर है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहीं से फिर मैंने सीख के PHP में भी कुछ इस तरह का ट्राई किया एक्चुअली में, तो मुझे काफी एडवांटेज मिला वहाँ पे भी, है ना। ठीक है, तो ये वेब फॉर्म में ये इसको यूज करता हूँ। ये हमारा प्लेन वेब फॉर्म है। देखिए इसको जब HTML वाला सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा नीचे में .html आता है ना। तो ये तो वही क्लासिक आपका HTML फाइल है। तो ये इसमें ASP आपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ASP मतलब C# का कोड वगैरह लिखना है तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, वेब फॉर्म, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं। यूजुअली द फर्स्ट पेज जो होता है उसका नाम डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, ASP का जो फर्स्ट पेज रहता है उसका नाम डिफॉल्ट रहता है, तो मैं नाम डिफॉल्ट ही देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा पेज। और देखिए इवन माइक्रोसॉफ्ट वांट्स दैट कि आप क्या कीजिए, आप इसी तरह से इस पेज को बनाइए। ठीक है, आप वो मत कीजिए, मतलब डोंट गो इनटू ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे मैं डिजाइन में जाके, ये देखिए पेज मिल गया मुझे, मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ सीधे सीधे, है ना। ठीक है, कि दिस, ठीक है, लाइन ऑफ, ठीक है, कंटेंट, a line of text has been added using the design view। ठीक है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं टूल बॉक्स में भी दुनिया भर का टूल्स है जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हैं। तो ये तो बनाया गया है कंपेटिबिलिटी के लिए, जैसे आप जब वो विंडोज फॉर्म्स बनाते तो मिलता है इस तरह का चीजें, है ना। तो उसको कंपेटिबिलिटी के लिए यहाँ बना दिया गया, तो आप चाहने से यहाँ से भी चीजें उठा के रख सकते हैं। बट फॉर टेक्स्ट यू वोंट फाइंड एनीथिंग, नॉर्मली वो जो फॉर्म्स का कंट्रोल होता है वही मिलता है हमको, है ना। ठीक है, तो फॉर्म्स का यस। कंट्रोल जो होता है, जैसे आपको टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, ये सब मिल जाएगा। देखिए लेबल, लिस्ट बॉक्स, ये सब मिल जाएगा। फॉर दैट ठीक ठाक है, ये काम चल सकता है इससे। ठीक है, तो बट अगर एकदम प्लेन सिंपल बनाना है तब जाके ये काम करता है, बट थोड़ा सा भी अगर आप CSS वगैरह अगर डालते हैं तब जाके फिर गड़बड़ दिखने लगता है। ठीक है, तब मुश्किल हो जाता है ना। तो मैंने ऐसा बहुत सारा ट्यूटोरियल्स देखा था, पढ़ा था। ठीक है, या पर्सनली मैंने फील किया हुआ है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए तो हम ऐसे करके सिखा देंगे तो ज्यादा आसान होगा मेरे लिए। ठीक है, कि ड्रैग एंड ड्रॉप से, जैसे एक फॉर्म बना के मैं दिखाता हूँ छोटा सा अभी। ठीक है, अ, एक काम करते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर से ट्राई करते हैं। इसी में एक काम करते हैं, एक हम वो बना लेते हैं, फॉर्म ऐड कर लेते हैं एडिशन के नाम से, है ना, ताकि यस। टेस्ट लेने की सिर्फ कि कैसे काम करता हम्म। है। एक वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं फिर, एंड लेट अस गिव इट नेम edition.aspx। तो देखिए यहाँ पे भी कोड में हमको लेके गया पहले, है ना। ठीक है, बट आप चाहे तो डिजाइन में आइए और डिजाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन के लिए फिर से वही काम करते हैं हम लोग, ADDEND, एडेंड एंड ऑगेंड, सॉरी ऑगेंड एंड एडेंड एंड सम, ऐसे करके लिख लिया। तो देखिए तो आसान हो जाता है सब, है ना। वहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन उसमें काम कीजिएगा तो ज़्यादा कंट्रोल रहता है, धीरे धीरे आप देखिएगा। अब यहाँ से स्टैंडर्ड में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स उठाते हैं, वहाँ डाल देते हैं, डबल क्लिक किया, देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया यहाँ पे, है ना। फिर इसी को हम चाहे तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अब अलाइनमेंट के लिए हम लोग टेबल्स वगैरह यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। ऐसे यहाँ यस सर। स्पेस तो काम नहीं कर रहा है इसमें। नहीं सर, हट नहीं रहा है क्या? नहीं कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। यस तो थोड़ा सर, सा ध्यान हट देना नहीं होगा रहा कि है। जब सिलेक्टेड रहेगा तब नहीं करेगा, ठीक है, वो कर्सर दिखना चाहिए, ठीक है, तब जाके करेगा। तो देखिए किस तरह से हमने अलाइन कर दिया, पर देखिए अलाइनमेंट सीधा नहीं है, सही ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। नहीं सर, वो हाँ, क्या आ रहा है? बिकॉज वो ये कैरेक्टर का गैप की वजह से होता है, ठीक है। कोई कैरेक्टर ज्यादा स्पेस लेता है, कोई कम लेता है ना, जैसे देखिए यू कम लेता है और डी ज्यादा लेता है, ठीक है। तो ये सब के कारण ये एग्जैक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए अलाइनमेंट के लिए सबसे बेस्ट है टेबल वगैरह कुछ यूज किया जाए ना, जो HTML का कॉन्सेप्ट है उसको यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एंटर दबाइए और उसके बाद में यहाँ से एक बटन उठा लीजिए, ये वाला बटन, डबल क्लिक। तो देखिए आगे बटन है, तो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि वो करता था हमारा ये वेब फॉर्म। विंडोज फॉर्म्स है ना, विंडोज फॉर्म्स में जैसे था। तो एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा टाइम लेता है। हल्का सा टाइम लेता है लोड होने में। अब जैसे इसको सर्वर भी स्टार्ट करना है, ठीक है, और फिर उसके हम्म। बाद में यहाँ पे लेके आना है, तो उसमें थोड़ा समय ले लेता है। तो ऐसे एक बहुत बार सारा। अगर ये पता चल हाँ। जाता है कि, हम्म। तो एक बार इसको सर ये सब जो लोडिंग कर लेता है, फिर दोबारा कर मतलब स्टार्ट या फिर चलाएंगे, तो थोड़ा फिर वो जल्दी उतना होगा। समय लगा। नहीं थोड़ा जल्दी वो होगा, थोड़ा थोड़ा। जल्दी। हाँ थोड़ा जल्दी होगा। प्लस इसको जैसे इसको बंद मत कीजिए, मान लीजिए क्रोम को, है ना, क्रोम को खुला रखे और यहाँ से स्टॉप कर दीजिएगा एप्लीकेशन को, ठीक है। यहाँ से स्टॉप कर दीजिएगा तो क्या होगा कि उसको क्रोम को नहीं खोलना होगा, नहीं तो कई बार फिर क्रोम को खोलना पड़ता है, तब जाके फिर ये चालू होता है तो टाइम लग जाता है ना। और भी, और एक चीज और, कि जो यहाँ दिखेगा ये पुराना थीम के हिसाब से दिखेगा, जो भी दिखेगा, है ना, ठीक है। और यहाँ जब आएगा तो एग्जिस्टिंग जो भी ब्राउजर है उसका थीम ले लेगा, याद रख लिए ये ना, जैसे देखिए क्रोम का जो टेक्स्ट बॉक्स का इसमें थीम तो सर वगैरह है। जैसे सर ये हाँ, एफिशिएंसी से इसमें है नहीं। क्या चीज, क्या जैसे चीज। एफिशिएंसी, तो सर तो ये यहाँ तो सर इसका एफिशिएंसी लैग कर रहा है सर। वेब इस नहीं नहीं, वो तो मतलब। कोई भी सर्वर साइड में थोड़ा सा एफिशिएंसी लैग करेगा एक्चुअली में, ठीक है। और इसको चलाना ऐसे नहीं है ना एक्चुअली में, ये चलेगा ऐसे नहीं। देखिए जैसे अभी मान लीजिए इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ लेके आता हूँ, देखिए, है ना। मान लीजिए सर्वर चल रहा है पीछे में और इसको मैं वापस टाइप करता हूँ और एंटर दबाता हूँ, देखिए, है ना। तो कहाँ है, देखिए एफिशिएंसी तो है ही, आया कि नहीं आया जल्दी, यस। ठीक है। तो यस असल में सर। टेस्टिंग में टाइम लगेगा, ठीक है, टेस्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज देखिए उसको क्या करना पड़ रहा है, पहले तो बिल्ड करना पड़ता है ना आपका एप्लीकेशन को। जब आप उस पर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा बीच में बहुत सारा ऑपरेशन होता है, ये भी होता है, बिल्ड भी होता है पहले, है ना, ठीक है। और उसके बाद में फिर उसको क्रोम स्टार्ट करना है, फिर सर्वर स्टार्ट करना है पीछे में, नीचे में आप देख सकते हो IIS चल रहा होगा अभी भी, है ना। ये देखिए ये वाला पीछे में आप देखिएगा IIS यस। एक्सप्रेस चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसको ये सर्वर को स्टार्ट करना है ऑन डिमांड, है ना। अगर आप इसको ये नॉर्मल IIS में होस्ट कर दे, दिखाऊंगा धीरे धीरे में दिखाऊंगा इसको, ठीक है, आप देखिएगा बहुत फास्ट काम करेगा ये, है ना। ये इसमें अगर आप होस्ट कर दीजिएगा इसको जाके ना अपना से, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको इसको यहाँ से रन भी करने की जरूरत नहीं होगा टेस्ट करने के लिए, ठीक है। मैं वैसे ही काम करता हूँ, मैं इस तरह से काम नहीं करता हूँ, ये तो स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए है ना, जो दिखाया है इंटरफेस में। तो मैं इस तरह काम नहीं करता, व्हाट आई डू इज, ठीक है, मैं वहीं से चलाता हूँ एंड आई ओनली बिल्ड इट, मैं यहाँ से बिल्ड कर देता हूँ सोल्यूशन को बस, ठीक है। सोल्यूशन को बिल्ड करने के बाद में मैं सीधे यहाँ पे जाता हूँ और वो मतलब रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मेरा आ जाता है, वो जो चेंजेस चाहिए था मुझे वो मिल जाता है मुझे आराम से, है ना, ठीक है। तो आई शो यू दैट वे ऑल्सो। तो ऐसा नहीं, एफिशिएंसी तो मैंने इतना लाया है इसमें कि मत पूछिए, एफिशिएंसी तो इतना आ गया है हमारा प्रैक्टिकल काम करके कि मत पूछिए ना। बट अभी स्टेप बाय स्टेप मुझे दिखाना है, इसलिए मैं पूरा स्टेप्स आपको दिखा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो और ये जो अगर जो लोडिंग टाइम होगा वो ASP में भी लगभग उतना ही होगा जितना PHP में होता है एक्चुअली में, है ना। बिकॉज दोनों में क्या होता है, सर्वर के पास जाता है, सर्वर डिकोड करता है पूरा इन्फॉर्मेशन को, तब जाके रिजल्ट्स देता है पेज को, तो उसमें टाइम लगने वाला है, उसमें टाइम लगता है। तो अब जैसे ऐसे करके बंद कीजिएगा थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। अच्छा और एक चीज़ है, अभी देखिए जैसे नंबर लिख के अगर हम ट्राई करते हैं 10 20 और बटन में क्लिक करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब अभी कुछ नहीं हो रहा बिकॉज वी हैव नॉट रिटन एनी कोड हियर इन बटन। नहीं। यस तो सर। अभी लिखेंगे कुछ कोड। दिया नहीं है सर। तो देखिए अभी ये सब चीज़ यहाँ पे आसान है, जैसे वहां जाके आपको अलग से कोड लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, वो इवेंट हैंडलिंग का काम वगैरह सब चीज़ खुद से करना पड़ता है ना। और यहाँ VBK जैसे नॉर्मल जो हम लोग वो ये विंडोज फॉर्म से बनाते हैं वैसे सारे चीज़, देखिए बटन पे क्लिक किया, यहीं से उसका नाम वगैरह चेंज कर दीजिए, ठीक है। जैसे BTN जैसे हम लोग वहाँ लिखते थे, BTN ऐड मान लीजिए, और नीचे टेक्स्ट चेंज कर दीजिए, एकदम यूनिफॉर्म मिलेगा आपको, सबसे बड़ा चीज़ ये है। यस सर।
ऐड इस तरह से है ना। और कोड लिखना है तो बस, अच्छा कोड लिखने से पहले इसका भी नाम चेंज कर दीजिए, बिकॉज यू विल बी यूजिंग देम इन कोड, है ना, txt। और देखिए और एक चेंज आपको दिखेगा, वहां जब हम विंडोज फॉर्म्स में काम करते थे तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ रहता था, ठीक है, बट अब यहाँ पे आईडी आ गया है, ठीक है, यहाँ पे आईडी आ गया है, यस txt augend ऑगेंड। सर, आईएएस टाइप करा तो सर मुझे ऐसे मेरे में नहीं दिखा रहा है सर। इंस्टॉल नहीं होगा अभी, ओके सर। इंस्टॉल नहीं होगा, इंस्टॉल करना होगा। यस सर। तो आईआईएस तो सर मतलब ये विंडोज में तो सर इंटीग्रेटेड रहता होगा नहीं ना नहीं, सर? सॉफ्टवेयर इनबिल्ट जैसे है, उस बट देखिए अगर उसको वो लोग इंस्टॉल कर दिया, मतलब उसका पैकेज है उसके अंदर में, बट इट हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड यस बिकॉज बहुत कम लोग हैं जिसको वो चाहिए होता है, ठीक है, बहुत कम लोग हैं उसको, इवन स्टूडेंट्स भी उसको इंस्टॉल नहीं करता, जैसे अभी आप कैसे वैम्प इंस्टॉल करते थे, याद यस है ना। यस तो जब आपने सर। वैम्प आप इंस्टॉल, अवेयर हाँ करवाए तो उसके बाद। हाँ, यस सर। तो अब मान लीजिए जब कोई उसको यूज ही नहीं कर रहा है, सब तो वैम्प यूज कर रहा है, तो उसको क्या जरूरत है मतलब विंडोज को एनेबल करके देने का। और कोई भी वेब सर्वर जब चलता है ना आपका कंप्यूटर में, तो वो रिसोर्सेज लेता है, जैसे वो हमेशा 24 आवर्स रनिंग होता है पीछे में, तो थोड़ा सा तो स्लो कर हम्म, देगा कंप्यूटर को, ठीक है। तो क्यों माइक्रोसॉफ्ट नया कंप्यूटर में क्यों रिस्क लेगा, है ना, उसको तो स्पीड दिखाना है, बेचना है यस तो इसीलिए क्या हम्म। होता है, वो सब सर्विसेज डिसेबल रहता है, जिसको चाहिए वो एनेबल डिसेबल कर सकता है उसको, है ना, तो हम लोग को आता है एनेबल डिसेबल हाँ करना, तो सर। करेंगे उसको एनेबल हम लोग, है ना। वो जरूरत के हिसाब से सर हम लोग अपना कस्टमाइज जिसको जरूरत है हाँ वो अपना करे। हाँ, वो अपना एनेबल कर ले, जिसको जरूरत नहीं हो डिसेबल ही रखे, सिंपल, है ना। यस और वही बात है कि सबको ही ने अपना अपना शॉर्टकट्स कुछ कुछ बना लिया है, तो मतलब ये सब टूल्स यूज नहीं हो रहा है, ये सब टूल कहाँ यूज होता है, प्रोफेशनल में यूज होता है। जैसे अभी मैंने बोला ना, अगर आपने ASP.NET में बनाया है, तो जब आप किसी कंपनी को दे रहे हैं उसको होस्ट करने के लिए, तो वो तो वैम्प यूज नहीं करेगा, वो क्यों वैम्प यूज करेगा, नहीं सर। ठीक है, वो तो सीधे सीधे आईआईएस यूज करेगा ना, और वो लोग के पास उतना नॉलेज है कि वो लोग आईआईएस ही यूज करेगा, रिमेम्बर, है ना। जेन्युइन तरीका से। हाँ, जेन्युइन तरीका से यूज करेगा, और वो लोगों के पास में जेन्युइन विंडोज वगैरह होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट भी हेल्प करेगा कहीं अटकने से, वैम्प यूज करेगा तो ना माइक्रोसॉफ्ट हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए, अब ये हो गया हमारा इंटरफेस, तो एक तरह से बन गया। एंड अगेन रीड ओनली बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, वही वही सब चीजें जैसे वहाँ पे काम करते थे, बट बैकग्राउंड में जो हो रहा है वो काफी डिफरेंट हो रहा है यहाँ और वहाँ पे, ठीक है, वो देखना। जैसे देखिए बैकग्राउंड में इट्स एक्चुअली HTML, पीछे में आप देखिएगा पूरा HTML ही हो रहा है, देखिए ना। हाँ, एक फर्क है देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स नाम का है, HTML में टेक्स्ट बॉक्स नहीं होता है, HTML में तो हम लोग इनपुट टाइप लिखते हैं ना, बट इन HTML वी हैव बटन, एक एलिमेंट होता है बटन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको HTML वाला भी लिखने का तरीका मिलेगा, जैसे एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक HTML वाला मैं डालता हूँ, है ना, बटन सिर्फ दिखाने के लिए, उसको मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा, बिकॉज उसको प्रोग्राम करने के लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए होगा, है ना, या ASP में भी मुझे अलग टाइप से उसको सेंड करना पड़ेगा। तो ये देखिए नीचे में HTML का भी आपको मिलेगा, बटन वगैरह सारा चीज मिलेगा, देखिए, है ना, जैसे इनपुट बटन, इसको डबल क्लिक कीजिएगा, तो ये बटन आ गया, देखिए यहाँ पे लगभग दोनों देखने में सेम लग रहा है, देखिए कोई फर्क नहीं जाता है ना दोनों में। और आप जाके लेकिन सोर्स में देखिएगा तो दोनों का सोर्स अलग होगा, देखिएगा ना, यहाँ पे HTML की तरह आ गया, देखिए इनपुट, है ना, फिर आईडी बिल्कुल वैसे ही आ गया, जैसे टाइप बटन है ना, वैल्यू बटन, इस तरह से आ गया। और ये जो बटन है देखिए, ये ASP का बटन है, ठीक है। तो दिस वन ऑलवेज रन्स एट सर्वर, रिमेंबर, ठीक है, तो थोड़ा सा हेडेक रहता है इसमें भी कि ये हमेशा सर्वर पे रन करता है ना, ठीक है। तो सर्वर से ही ये पूरा रन होके तब जाके आता है, तो हल्का सा तो स्लो रहता है ASP.NET, है ना, मे बी दैट इज द रीजन वाई PHP ज्यादा चल रहा है अभी, है ना, ठीक है, ये सब रीजन है। लेकिन इसका अपना बेनिफिट है, उसका अपना बेनिफिट है, याद रखिएगा, इसमें डेवलपमेंट टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। जैसे बहुत जल्दी आप देखिएगा मेरा एडिशन वाला तैयार हो जाएगा, अब इसी चीज को PHP में कीजिएगा तो थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा ये बटन का। और देखिए, तो जब ASP वाला बटन डालेंगे तो दो चीज होता है, एक तो यहाँ पे आपको आगे टैग लगा देना होता है ASP का, है ना, इस तरह से कि ASP का बटन है, तो यू आर नॉट राइटिंग HTML एक्चुअली, ठीक है ना, ये HTML नहीं, एक तरह का XML है असल में, ठीक है। ये अंदर में एक तरह का XML चल रहा है, ये एक तरह का कस्टमाइज XML आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे एक रन एट हमेशा होगा, ठीक है, रन एट सर्वर करके होगा, ठीक है ना। तो इसको ASP.NET का सर्वर समझने वाला है, इसको ब्राउजर नहीं समझेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये अल्टीमेटली पूरा डिकोड होके उसके पास पहुंचता है, ब्राउजर के पास पहुंचता है ना। ओके देन व्हाट वी हैव, चलिए आते हैं यहाँ पे, अब आता है बारी कोड लिखने का, ठीक है। तो देखिए कोड लिखने के लिए इसको हम हटाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। कोड लिखने के लिए हमको सिंपली डबल क्लिक करना है, जैसे आप पहले करते थे, है ना, देखिए सिंपली यू डबल क्लिक इट, और देखिए एक अलग सा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, देखिए, है ना, ये वाला edition.aspx.vb के नाम से बन जाएगा, जहाँ बिल्कुल वैसे ही चीजें मिलेगा जैसे हमको वहां मिलता था जब हम लोग ये लिखते थे तब, है ना, C# में कोड लिखते थे तो लेकिन देखिए गलती से मैंने VB सेलेक्ट रहने दिया, तो देखिए ये
प्रॉब्लम हो गया, गड़बड़ हो गया मेरा, है ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अभी वी में लिखते हैं, नेक्स्ट टाइम सी शार्प में लिख लेंगे, हालांकि लगभग सेम ही होगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसमें जैसे हमारा पेज वहाँ पे ये होता था ना, फॉर्म लोड होता था, वैसे यहाँ पे हमको पेज लोड मिल रहा है, देखिए, ठीक है। ये हमेशा डिफॉल्ट में रहेगा, और यहाँ पे भी देखिए वही क्लास वगैरह आ रहा है, देखिए, है ना, ठीक है, क्लास वगैरह आ रहा है। तो लगभग सिमिलैरिटी मिल रहा है आपको प्रोग्रामिंग में। तो जो जिसने विंडोज फॉर्म्स प्रोग्राम किया वो वेब फॉर्म्स पे आराम से क्या कर सकता है, प्रोग्राम कर सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। आप मतलब प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी क्या हो रहा है, आपको सेम टाइप का एक यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो कोड भी वैसा ही होगा जैसे वहां लिखते थे आप, ठीक है। अगर डिक्लेयर करना है वेरिएबल्स को तो आप डिक्लेयर कीजिए डिम, ठीक है, a कॉमा b कॉमा c एज इंटीजर। हालांकि बिना वेरिएबल डिक्लेयर करके भी काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग। अब a के अंदर डालते हैं a इज इक्वल टू txt, ठीक है, ऑगन डॉट टेक्स्ट। देखिए एकदम एकदम यूनिफॉर्म, देखिए जैसा वहां लिखते थे वैसे ही यहाँ पे भी, ठीक है। b इज इक्वल टू txt, मतलब इसमें लर्निंग टाइम बहुत कम है, ठीक है। इतना सीखने में इतना कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है इसमें। अब जैसे अब HTML और उसमें काम कीजिएगा PHP वगैरह में, तो वो तो पूरा नया हो जाता है ना, टोटल नया चीज सीखना पड़ता है वहाँ पे, नया टाइप से काम करने का। बट यहाँ पे देखिए, अगर जिसको वो वेब वाला विंडोज वाला पता है, ठीक है, वी में पता है तो VB में लिखना है आपको, सी शार्प में पता है तो सी शार्प में लिखना है। तो खाली फर्क फर्क यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे लुक्स खाली डिफरेंट है ना, थोड़ा सा लुक्स देखने में, जैसे ये व्हाइट कलर का पेज है, वहाँ पे थोड़ा अलग कलर का हमारा वो होता था, फॉर्म होता था, है ना। बट दैट इज द ओनली डिफरेंस। उसके अलावा तो सब सेम ही लग रहा है जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, देन फाइनली क्या करना था हमको, हाँ, txt sum डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सी। अब ये तो हम सी शार्प में भी एग्जैक्टली सेम लिखते हैं, बस सी शार्प में ये फर्स्ट लाइन अलग होता है, ठीक है। वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, हमको INT ABC करके डिक्लेयर करना पड़ेगा, लाइक सी, है ना। और हमको कन्वर्शन चाहिए होता है, बीच में कन्वर्शन चाहिए होता है, फंक्शन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बिना कन्वर्शन फंक्शन का भी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं सेव करके अब इसको ट्राई करता हूँ। तो देखिए मैंने क्रोम जानबूझ के खुला हुआ छोड़ दिया था कि वही क्रोम ये यूज कर ले। तो देखिए एक तो बिल्डिंग का भी प्रोसेस होता है, देखिए बिल्ड स्टार्टेड है ना, तो इसमें भी समय लगा रहा है। बिल्ड सक्सीडेड हुआ, अब जाके वो क्रोम खोल रहा है, ठीक है, और सर्वर को भी स्टार्ट कर रहा है। देखिए क्रोम खुला हुआ था, थोड़ा जल्दी हुआ, देखिए, है ना, ये वाला प्रोसेस, नहीं तो उसको क्रोम खोलने में टाइम लगता है। अब जितना जल्दी सर्वर स्टार्ट करे, देखिए सर्वर स्टार्ट कर दिया नीचे में, ठीक है, अब कंटेंट को लोड करेगा ये, यस। ठीक है। तो देखिए ये आ गया, है ना। नाउ लेट अस ट्राई। तो इफ आई टाइप है 10, इफ आई टाइप है 20 एंड इफ आई क्लिक ऑन ऐड, ठीक है, तो देखिए आ गया आंसर 30 हमारा, है ना। यस। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी किसी को एप्लीकेशन बना के देना हो तो कोई बुरा फ्रेमवर्क नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, इट्स अ गुड फ्रेमवर्क, है ना। तो अच्छा फ्रेमवर्क है, बट नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है, स्टूडेंट को तो कॉन्सेप्ट समझना है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, आर्किटेक्चर सही ढंग से समझना है, तो स्टूडेंट्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसमें हमने बहुत प्रैक्टिकल डेवलपमेंट किया, बहुत किया है, ठीक है। बट कहीं कहीं पे हमने क्यों छोड़ा इसको, कारण था क्योंकि अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है इसमें काम करना, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि जो अभी हम जो आईडी यूज कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी एडिशन, यस सर। तो इट इज ओनली फॉर स्मॉल डेवलपर्स, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स। मतलब जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है, या छोटा सा कंपनीज, ठीक है, दे कैन डू इट, है ना। लेकिन हमारा गोल तो ये नहीं है ना, हमारा तो गोल है कभी ना कभी हम भी कोई बड़ा कंपनी की तरह हम लोग भी बने, हैं ना, ठीक है, वो हमारा गोल है। तो मान लीजिए आज नहीं तो कल अगर बन जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये भी तो एक कांस्टेंट रहेगा ना, कि अगर हमारा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म हमेशा इसी में रह गया, हम लोग ने सीखा नहीं, हम लोग ने कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ट्राई नहीं किया, ठीक है, तो सडनली क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना, ठीक है, सडनली प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी जैसे देखिए, आई हैव नॉट ओपन, जैसे एक एप्लीकेशन मैं यूज करता हूँ, है ना, वो बिलिंग के लिए, जिससे आपको भी रसीद उसीद जिसमें जाता है, ये है वो एप्लीकेशन, ठीक है, इट इज नोन एज वेव, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने पता किया था, इसका भी ये जो टेक्नोलॉजी यूज करता है ये पाइथन यूज करता है, ठीक है। हम्म। तो इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें अब मैसेजेस आ रहा है कुछ, ठीक है। ये असल में इसमें मैसेजेस आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये सब है, जैसे मुझे ये देखिए कुछ ये से डैशबोर्ड है इसका, ये मुझे बताते रहता है कि कितना कलेक्शंस क्या हो रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट कब आ रहा है, सब चीज़ हमको बताते रहता है। और यस इसका सर। रिपोर्ट्स भी कुछ कुछ अच्छा है, ठीक है। तो इसमें तो सर कुछ ड्रॉबैक था जो सर आपको सब प्रॉब्लम दे रहा हाँ था। हाँ, वो तो बिल्कुल, वो तो प्रॉब्लम दे ही रहा था। प्लस अभी नया चीज एक आया है यहाँ पे कि ये लोग अपना ऑपरेशंस देखिए, है ना, यहाँ पे
तो पहले ये पेज यहाँ से स्टार्ट नहीं होता था, पहले ये पेज स्टार्ट होता था यहाँ से, ऐसे करके रिपोर्ट्स होता था और अलग टाइप का रिपोर्ट्स है। तो देखिए आप भी जब एप्लीकेशन बनाते हैं, ये बहुत छोटा एप्लीकेशन है एक्चुअली, ठीक है, ये बड़ा बिजनेस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता, इनफैक्ट मुझे सपोर्ट नहीं करता सेडिंग्स, तो बड़ा बिजनेस क्या करेगा। तो बट छोटा सा दुकान उकान है वो लोग यूज कर सकता है इसको, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है, या मैं भी यूज कर ही रहा हूँ, ठीक है, मेरा थोड़ा बहुत तो काम कर ही दे रहा है ये। तो देखिए आप भी जब भी बनाते हैं, अगर बिजनेस लेवल का एप्लीकेशन बनाएंगे, यू शुड ऑलवेज गिव दिस। देखिए ये भी एक छोटा सा एप्लीकेशन, बट देखिए क्या दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कभी कभी इनकम स्टेटमेंट भी बुलाते हैं हम लोग, है ना, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, अगर कोई टैक्स यूज होता है तो टैक्स का इन्फॉर्मेशन जरूर मिलना चाहिए आपको। ये सब कुछ एनालिसिस है। जैसे इनकम बाय कस्टमर, तो मेरे लिए तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, बट बड़े बिजनेस के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है कि कौन कौन सा मेरा कस्टमर है जो मुझे ज्यादा इनकम करके दे रहा है ना। तो जैसे मेरा में तो ऐसा नहीं है ना, मेरा में तो एक टाइमलाइन रहता है, ठीक है, जैसे कि अगर आप पढ़िएगा तो मे बी 1 साल पढ़िएगा, 2 साल पढ़िएगा, ठीक है ना, इस तरह से कुछ है ना। तो बट ये जैसे मान लीजिए बिग बाजार में तो ऐसा नहीं, बिग बाजार तो चाहेगा कि एक कस्टमर रोज आए मेरे पास में, ठीक है, और आज 1000 का परचेज किया तो कल 2000 का करे परचेज, है ना, इस तरह चाहता है ना वो लोग का मतलब थोड़ा सा Yes. लाइन ऑफ ऑपरेशन अलग होता है। तो उसमें वो लोग देख सकता है, जैसे हाईएस्ट जो खरीदने वाला कस्टमर है ना, उसको वो लोग कुछ गिफ्ट दे सकता है, तो ये वहां के लिए बेटर है। एज रिसीवेबल मतलब किसका कितना महीना का पेमेंट्स बाकी है, जैसे 30 दिन तक किसने नहीं दिया है, 60 दिन तक किसने नहीं दिया है, ठीक है, 90 दिन तक नहीं दिया है। इट्स अ वेरी यूजफुल रिपोर्ट एक्चुअली, ठीक है ना, बहुत यूजफुल रिपोर्ट है। स्पेशली जैसे बिजली डिपार्टमेंट वगैरह ये सब के लिए तो बहुत यूजफुल है, वो लोग रखता है इसको, है ना। फिर परचेज बाय वेंडर, मतलब किस वेंडर से मैंने कितना खरीदा है सामान, ठीक है, उनका भी एज पेएबल कि कितना दिन से बाकी है किसका, है ना। फिर इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंसेस मैं देख सकता हूँ यहाँ से, मेरा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, और अकाउंट मतलब लेजर में देख सकता हूँ अपना, है ना, ऐसे करके। तो देखिए, तो लेकिन ये रिपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होता था, इट यूज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है कि कुछ चेंजेस आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है कनाडा का एक्चुअली में, ठीक है, ये कनाडा में बना हुआ है, और ये सिर्फ अपना अब ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, मतलब सपोर्ट देना चाहता है सिर्फ उन कस्टमर्स को जो यूएस में है और कनाडा में है, ठीक है, बस, है ना। बाहर वाला कस्टमर्स को भगाना चाह रहा है ये, है ना। तो ऑलरेडी ये नया साइन इन बन चुका है, बंद कर चुका है उन लोगों के लिए, है ना, ठीक है, अब नया साइन इन नहीं ले रहा है उनका। अगर आप क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा इसमें तो अब क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और मान लीजिए अभी तो एग्जिस्टिंग कस्टमर तो है ना, उसका अभी तक मतलब हटाया नहीं है, उनको उनको समय देगा, जैसे 6 महीना साल भर का समय देगा कि आप लोग अपना डेटा यहाँ से हटा के कहीं और लेके चले जाइए, ठीक है। और ये लोग भी एक ट्रांजिशन प्लान कर रहा है, ठीक है, एक मतलब हम लोग को एक मौका देगा कि आप किसके साथ चले जाइए, आप जोहो बुक्स के साथ चले जाइए, ठीक है, जिसके साथ ये लोग पार्टनर कर रहा है ना, ठीक है। तो इनके पास भी लगभग वैसे ही ऑफर है, इनका सॉफ्टवेयर मैंने देखा है लगभग ऐसे ही, जोहो बुक्स का सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से है ना, ठीक है। तो जोहो बुक्स पे Yes, चले sir. जाइए, ठीक है, जो आपको क्या करेगा, मतलब यही फैसिलिटी आपको दे देगा वहां पे भी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना डेटा ट्रांसफर का, कि यहाँ से डेटा जोहो बुक्स में कैसे ट्रांसफर होगा, वो सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे टू हेल्प मेक चेंजेस इजियर, इन्होंने पार्टनर किया और ये लोग उनके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। लिखा है साफ साफ, वी आर एक्टिवली वर्किंग विद जोहो टीम टू एंश्योर सीमलेस ट्रांजिशन, है ना, फॉर ऑल कस्टमर्स हु चूज टू स्विच टू जोहो बुक्स, ठीक है। तो जिनको भी जाना है तो एक मतलब आराम से आपका डेटा ट्रांसफर वगैरह भी आ जाए, कोई लॉस नहीं होगा, जैसे यहाँ काम करते थे लगभग वैसे वहाँ पे भी काम होगा आपका, है ना, ठीक है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इससे पहले ही मैं सोचता हूँ कि अपना वाला को कंप्लीट करूँ, जब इस तरह का इशू है तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, है ना, उसमें, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने बना के रखा ही है, थोड़ा सा और कंप्लीट कर लूंगा तो एटलीस्ट सपोर्ट देने लायक हो जाएगा मेरा वाला, है ना, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको किया जाए रादर देन गोइंग इनटू थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी फिर इसी तरह का कुछ कर सकता है ना, कि ऐसा टाइप का उनका आगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे बेटर है कि अपना एप्लीकेशन रहे तो अच्छा रहेगा, जब हम कर सकते हैं तो, है ना, इट विल बी बेटर कि इफ वी हैव आवर ओन एप्लीकेशन, है ना। तो इस तरह से तो देखिए प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बहुत सारा पॉसिबल मतलब पॉलिसीज होता है, क्या होता है क्या होता है, देखिए इस तरह का इश्यूज वगैरह आते रहता है ना। हम्म। तो चलिए एनीवेज। सर हाँ और ये जो खाता बुक ये सब जो सर मतलब हाँ, आए हैं सर इधर सब बहुत सिंपल वो है वो सब सब बहुत सिंपल एक्चुअली, नॉट फॉर माय बिजनेस एक्चुअली, ठीक है। जैसे ये भी मैंने बोला ना, मेरे बिजनेस के लिए नहीं, मेरा बिजनेस या मेरा जो थॉट वो कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैं स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स भी नहीं रख पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या स्टूडेंट को एज अ कस्टमर दिखाना पड़ रहा है ना मुझे, ठीक है। जैसे आप भी यस यहाँ पे एज अ कस्टमर है, ठीक है, आप स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेल्स में मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे ये दिखा रहा है, इनवॉइसेस दिखा रहा है, रिकरिंग इनवॉइसेस दिखा रहा है, ठीक है, और मुझे कस्टमर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो जब मैं कस्टमर्स में जाता हूँ तो आप लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। तो whoever students are there they are as customers right now, है ना। देखिए ये सब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है जो अभी चल रहे रोल में, तो ये सब कस्टमर्स है, यहाँ पे आप भी यस है, देखिए, ठीक है, आप भी यहाँ पे। तो आप भी एज कस्टमर्स यस है, देखिए, ठीक है। तो ये तो सही टर्मिनोलॉजी नहीं हुआ ना आपके लिए, ठीक है, आप भी नहीं स्टूडेंट्स सर है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है ना ये सब यस में। तो इनको एडजस्ट किया जा रहा है, ये सब सॉफ्टवेयर को एडजस्ट किया जा रहा है एक्चुअली में किस तरह से, क्योंकि तो सर बहुत हम हाँ 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 यस
सर वे वहाँ कनाडा में रह के सर हम हाँ, लोगों को सही सर्विस प्रोवाइड करे, तो सर हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि ऐसा सर्विस हम लोग भी किसी को प्रोवाइड करें? देखिए सबसे पहला बात वंडर है कि हम लोग लालची बहुत है हम लोग, है ना? ठीक है? हम लोग फ्री में कुछ रखना नहीं चाहते, ठीक है ना? हम लोग फ्री में रख के यस सपोर्ट नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम थोड़ा घर से भी होता है, ठीक है? अब मान लीजिए आप अगर ये काम करेंगे, ठीक है? आपके पेरेंट्स तो पैसा माँगेंगे, भाई बेटा काम कर रहा है तो पैसा दो, ठीक है ना? तो यस सर। हॉबी में अपने देश में हॉबी में काम नहीं करने दिया जाता है, सबसे बुरा चीज़ ये है, ठीक है? ये सब हॉबीस्ट लोग करता है असल में, ठीक है? तो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि यू आर अलाउड, मतलब कुछ सीखो ना। जैसे अब ये जब फेसबुक लॉन्च किया था जुकरबर्ग थोड़े ना सोचा था कि इससे हमको पैसा मिलेगा और हम ये करोड़पति अरबपति बन जाएँगे बोल के, है ना? और नहीं, नहीं। एक सिचुएशन आप वो जो उसका ये एक स्पीच है, जो कि हार्वर्ड में उसमें दिया हुआ है कमेंसमेंट में, है ना? तो उस स्पीच को सुनिएगा, वहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ था, एक दिन ऐसा आया था जब फेसबुक को कोई खरीदने के लिए आया, ठीक है? और एक अच्छा पैसा दे रहा था, एक बहुत अच्छा पैसा उसको मिल रहा था। सारा जो भी टॉप लेवल का मैनेजमेंट था ना फेसबुक का उस समय का, सबने बोला कि आप ये पैसा ले लो और बेच दो, सबके लिए, हम लोग सबके लिए अच्छा होगा, है ना? तो लेकिन अल्टीमेटली यस क्या सर। हुआ? वो ऐसा नहीं किया, ज़ुकरबर्ग ने ऐसा नहीं किया। ज़ुकरबर्ग ने बोला नहीं, फेसबुक मैंने बनाया किसी बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए, मैं चाहता हूँ इसका रीच बढ़े, और दूसरा लेगा वो रीच बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा क्या मालूम है। तो मुझे वो हुँ, ऑब्जेक्टिव पे टिका हुआ रहना है। तो वो बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, बोलता है कि उस समय में ऐसा हुआ कि मेरा पूरा का पूरा टॉप मैनेजमेंट ने छोड़ दिया। बोला कि ये बेवकूफ़ आदमी है बोल के, है ना? इसको बिज़नेस करना नहीं आता हुँ, बोल के सारा टॉप मैनेजमेंट उसका क्विट कर गया। उसको वर्चुअली एक नया टीम के साथ फिर से स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है? एक नया टीम के साथ उसको स्टार्ट किया, है ना? ठीक है? और आज देख सकते हैं फिर से वो लोग खड़ा हो गया है, ठीक है? और व्हाट्सऐप को ले लिया, ठीक है? और कितना सारा काम किया है वो लोग, है ना? और आगे यस सर। मतलब एक तरह से देखा जाए तो फेसबुक एक फेलियर की तरफ भी जा रहा था। जिस तरह से उसका कंटेंट हो गया था ना, कचरा कंटेंट आने लगा था। हुँ, तो एक तरह से फेलियर, बट वो लोग ने बहुत जल्दी गेन कर लिया, ठीक है? जैसे व्हाट्सएप आ गया और भी बहुत सारा टूल्स पे वो लोग काम कर रहा है, ठीक है? धीरे-धीरे बहुत कुछ कर यस रहा है ये लोग। तो फिर से कंपनी रीगेन कर गया एक्चुअली में, ठीक है? तो देखिए अगर वो सोच नहीं होता था उसके पास में, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता था वो, तब तो क्या होता था? नहीं चलता था। एंड जितना मैंने पढ़ा हुआ है, आप देखिए, अब जो ब लिखा होता है उससे मालूम चलता है ना, तो ज़ुकरबर्ग इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन, ठीक है? वो जैसे हुँ। वो वैगन आर आज की भी तरह, सर उसका हाँ। लाइफ़स्टाइल कपड़े से एग्ज़ैक्टली, देखेंगे तो हाँ, सर बिल्कुल, टी-शर्ट और एकदम हाँ, सिंपल सा रहता है, और प्लस मतलब ऐसा भी नहीं कि ये घर, गाड़ी में भी लग्ज़री नहीं है। वो एक छोटा-सा मतलब वैगन आर साइज़ का एक गाड़ी में घूमते रहता है, ठीक है? मतलब एकदम सिंपल सा रहता है, उसको ज़्यादा वो कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आपको इंडिया में नहीं मिलेगा ना, इंडिया में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? बहुत रेयरली मिलेगा इंडिया में ये सब चीज़ें, ठीक है? मतलब यहाँ पे कमाओ और मतलब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते रहिए, ज़मीन खरीदिए, बंगला बनाइए, ठीक है ना? ये सब चीज़ कीजिए। तो आपके पेरेंट्स भी मतलब थोड़ा दिन परेशान कर देंगे आपको, हम लोग के साथ भी यही होता है, ठीक है? कि मतलब कोई ना कोई खड़ा होके बोलते रहेगा कि नहीं भई ये काम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये काम वैसे क्यों कर रहे हो, ठीक है? व्हाई आर यू डूइंग दिस, ठीक है? सस्ता में क्यों काम कर रहे हो, ठीक है? मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है? ये लोग बताएँगे। मतलब कोई बड़ा चीज़ के लिए लोग तैयार होने देता ही नहीं है हम लोग को, ठीक है? दैट इज़ व्हाई इंडिया में ऐसे सर हो एक रहा है। गार्जियन एक पार्टी में सर थे सर 1 साल 2 साल पहले हाँ, हाँ। एक गार्जियन बोला था कि कितना सैलरी अपने दोस्त को बोला था कि आपका बेटा कितना सैलरी कमाता है? तो हाँ, हाँ। बोलता है कि अच्छा। 30,000 हुँ, हुँ। तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि 30,000 में तो कुछ होता नहीं है, हाँ, कम हाँ, से कम हाँ। अगर बेंगलुरु या चेन्नई हुँ, उस हुँ। समय शायद वो हैदराबाद में था, तो अच्छा। हैदराबाद में रह रहा तो कम से कम 1 लाख मंथ तो हुँ, हुँ। चाहिए अच्छे से सर्वाइव करने के लिए। हुँ, हुँ। नहीं, बात तो सही वो लोग है। ऐसा बात हाँ, नहीं बात तो हाँ, ठीक है, लेकिन वो सर्वाइवल आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कैसे करके जीते उसके ऊपर डिपेंड करता है वो सब चीज़ें, ठीक है? यस जैसे मान लीजिए वहाँ पे भी आपको रूम रेंट 10,000 से मिलेगा, 6,000 7,000 का ही मिलेगा, एंड देन वहाँ पे 30,000 प 50,000 का भी रूम रेंट मिल जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं, है ना? जैसे अपार्टमेंट में आप 4 यस बीएचके हायर करने जाएँगे तो उसके हिसाब से पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है? यस सर। तो और बाकी भी जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ज़ुकरबर्ग को, है ना? तो उसका यस लिविंग सर। सिंपल है तो उसको थोड़ा ना झमेला होगा ज़्यादा, ठीक है? और अगर थोड़ा और खराब भी सर सिचुएशन, हाँ, यस सर और सर एप्पल के सीईओ बोल रहे थे कि इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे सर सक्सेस का मतलब है सर एक अच्छा जॉब, सैलरी, कार, बाइक हो बस वही एग्ज़ैक्टली, तक एग्ज़ैक्टली है ना, इनोवेशन बिकॉज़ वही दिखाई जा रहा है हम लोग को इन्फोसिस बचपन से वही चीज़ यस दिखाया जा सर रहा है ना, ठीक इन्फोसिस है? एंड और उनके स्टेटमेंट में था कि इन्फोसिस भी बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की आईटी में हाँ, बट वो भी इनोवेशन में इनोवेट से ज़्यादा कुछ करते नहीं है, उसका भी एक दायरा है। बिल्कुल, बिल्कुल, एवरीवन सब चाहता है सिर्फ़ हमको प्रॉफ़िट मिले, ठीक है? जैसे देखिए कई बार मैंने अब तो स्टूडेंट्स को मैंने बताना चालू कर दिया है कि अगर आप इन्फोसिस, जैसे पहले क्या होता था, हमारा ड्रीम, हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते थे अगर आप इन्फोसिस तक पहुँच गए, वेरी गुड, आपने अचीवमेंट ले लिया। आज भी हम बोलते हैं ठीक है, इन्फोसिस में पहुँचना आसान बात नहीं है, ठीक है ना? बट मैं तो ये भी बोलता हूँ स्टूडेंट को, देखो इन्फोसिस में पहुँच के अपने आप को सिक्योर मत समझना, ठीक है? बिकॉज़ जहाँ पे हुँ, भी हो कि वो इंडियन कंपनीज़ है, जैसे अभी ये पैंडेमिक वाला सिचुएशन आया, बहुत सारा फ्रेशर्स को
ठीक है, जॉब का वादा दे के ये लोग जॉब में नहीं लिया, ठीक है, ऐसा मेरे स्टूडेंट के साथ में भी हुआ है कि वो कैंपस इंटरव्यू थ्रू हुआ, ठीक है, ठीक इसके पहले मतलब पेंडेमिक के ठीक पहले वो लोग थ्रू हुआ, फरवरी मार्च में ये लोग का इंटरव्यू हुआ, ये लोग को मिल गया, ठीक है, खाली अपॉइंटमेंट लेटर आना बाकी था, बट जैसे पेंडेमिक वगैरह चालू हुआ, बहाना चालू पेंडेमिक है करते करते लास्ट में बोला कि नहीं इस साल का हम लोगों ने स्क्रैप कर दिया, मतलब इस साल हम लोग किसी को नहीं लेने जा रहे हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए फिर से, है नहीं ना। है। यस सर। तो देखिए बट माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं हुआ, माइक्रोसॉफ्ट में मेरा भाई खुद 6 जन को ऑनलाइन ये लिया है, मतलब ये लोग कर रहा है, इंटर्नशिप में डाला हुआ है वो लोग को, है ना, ठीक है, वो लोग का प्रोजेक्ट को रोज मॉनिटर करता था, मैं देखता था यहाँ बैठ के, है ना। तो बड़ी कंपनी उन्होंने, क्योंकि देखिए उनके पास काम का कमी नहीं है, उनके पास में लोग आएंगे ना तो वो लोग नया नया काम वो लोग निकाल निकाल के वो लोग देगा, ठीक है, बिकॉज जैसे अभी हम कैसे बात कर रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट को अगर एक नया कॉन्सेप्ट पता चलता है कि आज एक नया कॉन्सेप्ट कहीं जन्म ले रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट फट करके एक यस सर। टीम कंस्टिट्यूट करेगा, बोलेगा कि नहीं ये टीम को हम, इससे कोई फायदा नहीं है हमको, जैसे ये जो नडेला था अपना, सत्या नडेला, है ना, ठीक है, जो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का, यस सर। ये वन ऑफ द यस सर। फर्स्ट एम्प्लॉय था अजूर प्रोजेक्ट का, ठीक है, उस समय में ये क्या नाम था इसका, बॉलमर, स्टीव बॉलमर, है ना, बॉलमर सीईओ हुआ करता था वहाँ का माइक्रोसॉफ्ट का। तो बॉलमर ने बोला देखो सत्या तुम आगे मतलब तुम्हारा करियर हिट होगा या फ्लॉप हो जाएगा इसकी वजह से, डिसीजन तुम्हारा है, ठीक है, वो सीधे सीधे बोला, जैसे इंटरव्यू मैंने देखा हुआ है उसका सत्या नडेला का, ये अजूर वाला केस का, है ना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ये आप जब देखिएगा ना, इसका नाम अचानक एक दिन सर्च में बहुत ज्यादा आया था नडेला का, ठीक है, जिस दिन इसको सीईओ बनाया गया उस दिन लोग सर्च करके थक गए कि ये कौन आदमी है जिसको माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ बना दिया गया, बिकॉज उसको उससे पहले कोई नहीं जानता था। और उसको आप देखिएगा कभी यस भी सर। तो बहुत एक्टिव आदमी भी नहीं है ना, मतलब अपना बड़ाई करने वाला इस तरह का आदमी भी नहीं है, एकदम वो चुपचाप से बात करेगा, एकदम बहुत सोबर टाइप का आदमी है, ठीक है। लाइमलाइट में नहीं है सर ज्यादा हाँ वो, ज्यादा मतलब लाइमलाइट में नहीं रहता ज्यादा। है कभी भी, हाँ कभी भी, और ये इस तरह का स्टेटमेंट भी नहीं देता है, वो बहुत कम ऐसा स्टेटमेंट देगा जिससे कंट्रोवर्सी वगैरह होगा। जैसे आप देखिएगा जुकरबर्ग का हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है, ठीक है, या जैसे वो टेस्ला वाला जो है, व्हाइट ठीक है। हाउस में भी सर। यस सर, व्हाइट हाउस में भी सर वो हम्म। उसको बुलाया गया था। बिल्कुल ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये लोग आता था, बट वो कंट्रोवर्सी नहीं करता, वो एकदम आराम से रहेगा, ठीक है। तो अचानक मतलब ऐसा आदमी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था वो सीईओ बन जाता माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, तो उस दिन का सर्च बहुत लंबा चौड़ा है, स्टैटिस्टिक्स उसका उसमें, है ना, ठीक है। तो जब ये ज्वाइन किया था इसमें मतलब एजूर वाला टीम में, है ना, तो बॉलमर बोला देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, ठीक है, हो सकता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैप हो जाएगा और तुम्हारा इतना दिन का लर्निंग बेकार हो जाएगा, है ना, हो सकता है क्योंकि तुम एक नए प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो और ये क्लाउड नहीं चला, अगर जो क्लाउड पे हम लोग काम करें, हालांकि पूरा पॉसिबिलिटी है चलने का इसका, लेकिन अगर ये नहीं चला प्लेटफॉर्म देन यू आर नोवेयर, ठीक है, आपको हो सकता है फिर से नीचे आके किसी और प्रोजेक्ट में किसी और के अंदर काम करना पड़ेगा, अगर विलिंग है तो आप करो, ठीक है। तो अब सत्या ने बोला ठीक है मुझे तो काम करना है, ठीक है, और बिना रिस्क का तो कुछ नहीं होता, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मेरा 1 साल 2 साल खराब होगा और आके किसी के अंदर में कुछ दिन काम करना पड़ेगा, एक रैंक छोटा होगा और क्या होगा मेरा, है ना, ठीक है। तो वो एग्री कर गया, बोला करने के लिए, और आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो, ठीक है। तो ऐसे करके भी होता है ना, वो सब कंपनी में, वो सब कंपनी में आदमी चाहिए होता है हमेशा कि नया नया इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इस तरह का वो लोग हमेशा स्टैक्स रखेगा आपके सामने में, ठीक है। जैसे एक लड़का है, नाम भूल रहा हूँ उसका, जिसको ये समोसा वाला बोला जाता है मुंबई में, ठीक है। उसने क्या किया था, उसने एक रेस्टोरेंट खोला है, ठीक है, तो बेहरी किचन करके खोला हुआ है, तो ये लोग एक गुजराती में बेहरी कम्युनिटी होता है, वो उससे बिलोंग करता है ये, है ना, ठीक है। तो उसका खाना ये लोग परोसता है उस रेस्टोरेंट में, तो एक्चुअली उसका घर से स्टार्ट हुआ ये सब चीजें, है ना, घर से उसकी मम्मी खाना बनाती है, तो वहां से स्टार्ट हुआ ये, एंड ही वाज एम्प्लॉय ऑफ गूगल एक्चुअली, ठीक है। तो ये 2001 तो 2011-12 का बात है, तो उस समय में क्या किया था, इसने ये स्टार्ट किया था अपना मम्मी के साथ में इस चीज को, है ना, और करते 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 आज वो एक बड़ा चेन हो गया एक्चुअली में, ठीक है, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स हुआ उसको बहुत सारा, बट ही लेफ्ट गूगल एक्चुअली, ठीक है। और उसने बोला कि गूगल छोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, अगर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि लिविंग अ बिग कंपनी अ बिग कॉर्पोरेट इज वेरी मतलब डिफिकल्ट थिंग, है ना, तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, इनफैक्ट आपके सीनियर्स आपको मदद करेंगे उसमें, ठीक है, आपको प्लान करके देंगे कि कैसे लीव करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा कंपनी कभी आपको रोकेगा नहीं, अगर कोई भी ग्रोथ आपको आपका करियर में दिख रहा है किसी और साइड से, ठीक है। इनफैक्ट वो लाइन एक बताया, टेड पे आया हुआ था, वो टेड पे भाषण दे रहा था, है ना, तो टेड पे उसने बताया ये बात को कि कोई भी बड़ा कंपनी में, ठीक है, कभी आपको रोकेगा नहीं, प्लस वो लोग समझाएगा, तो उसको उसका सीनियर से यही बात समझाया कि देखो जो काम तुम करने जा रहे हो उसमें रिस्क है, बहुत रिस्क है, ठीक है। तो मान लो अगर 2 साल करके तुम वापस आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे 2 साल का एक गैप होगा, थोड़ा सा जूनियर बन जाओगे और कुछ नहीं है, ठीक है, बट फिर से मतलब पैसा मिलना चालू हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, है ना। मतलब कॉर्पोरेट ऐसा है तुम्हारा हाथ से चला गया, ठीक है, ऑलवेज यू कैन कम बैक टू कॉर्पोरेट, हम ही तुमको रखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रखेंगे, बट हाँ जो पोजीशन आज है उससे थोड़ा सा कम होगा, बट ये रिस्क लेके अगर वो कॉन्सेप्ट चल गया तुम्हारा, ठीक है, देन यू विल बी समबडी डिफरेंट, ठीक है।
एक ट्रेंड सेटर बन जाओगे, ठीक है, पैसा का तो कमी नहीं रहेगा, ठीक है, एक ट्रेंड सेटर बन जाओगे एंड यू विल बी डिफरेंट, है ना। तो वो लोग एनकरेज किया कि नहीं, अगर आपको फील करता, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, वो लोग ये नहीं बोला कि चले जाओ, लेकिन अगर लगता है कि तुम्हारा आइडिया में दम है तुमको, ठीक है, देन यू कैन ऑलवेज गो एंड यू कैन डू दिस, है ना। तो उसको लेकिन जो यस गूगल में सर। कॉन्फिडेंस मिला, ठीक है, वो सबका बेनिफिट जरूर मिला, उसको समझ में आया कैसे करना है, क्या करना है। हालांकि अप्स एंड डाउन्स हुआ उसके साथ में भी, है ना, ठीक है, अप्स एंड डाउन हुआ, बट अल्टीमेटली वो लोग संभल गया है ना, आज अच्छा चल रहा है वो लोग, है ना, ठीक है, चीजें अच्छा चल रहा है। तो इट्स लाइक दैट, तो इट्स नॉट दैट पीपल दे डोंट क्विट बिग कंपनीज, ठीक है, बड़ा कंपनी क्विट करते हैं, रिस्क लेते हैं, इनफैक्ट लोग सिखाते हैं रिस्क लेने के लिए, कि हर समय मतलब प्लेन नहीं होता है चीजें, है ना। तो वही है आपका क्वेश्चन यस का सर। आंसर, वही है कि अपने देश में क्या होता है कि हम लोग रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि मतलब सब चीज वो पेंशन वाला और ये सब चीज एकदम चलते रहे चीजें, है ना, इस तरह से कि कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक ठीक ठाक जॉब मिल गया सरकारी, ठीक है, पैसा आते रहे, ठीक है, मतलब कभी जॉब छूटने का डर ना हो, ठीक है, हो गया, है ना। उससे बेहतर भी कुछ हो सकता था, लेकिन उस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं। तो ये एक मेंटेलिटी सेट हो गया है, तो ये मेंटेलिटी जब तक रहेगा तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कोई भी आईटी में जो भी यंग स्टूडेंट होता है, वो भी क्या करता है कि वो भी चाहता है ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जो आपको पैसा देगा, ठीक है। बट शुरू में ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज आपने बना के रख दिया और आज से पैसा देना चालू हो जाएगा, थोड़ी ना ऐसा होगा। तो यू हैव टू मेक नहीं समथिंग, सर। यू हैव टू कीप इट फॉर फ्री, है ना, और फिर धीरे 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 आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या दूसरा तरीका हो सकता है। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप ओनली। तो इनिशियली व्हाट्सएप फ्री था, बट लिखा था साफ साफ 1 साल के लिए फ्री होगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू पे सम डॉलर्स, ठीक है, कुछ डॉलर लिखा हुआ था। तब फेसबुक ने इसको नहीं लिया हुआ था, है ना। और ये इतना पॉपुलर सर्विस भी नहीं हुआ करता था तब। तो धीरे 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 बहुत पॉपुलर हो गया, लोगों को पसंद आने लगा, व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब यूज करने लगे। उससे पहले तो एसएमएस चलता था, ठीक है, फिर व्हाट्सएप आ गया, काफी लोग यूज करने लगे इसको। तो देन व्हाट हैपेंड, सडनली व्हाट्सएप ने वो पैसा नहीं लिया, किसी से भी नहीं लिया, है ना, ठीक है। बट उसके कारण उसको लॉसेस हुआ, ठीक है। उसको कुछ बिजनेस मॉडल तो समझ में आया होगा, तो उस बिजनेस मॉडल में गया, वो कोशिश किया उस बिजनेस मॉडल को, बट आई थिंक वो हाईली अनसक्सेसफुल रहा उस बिजनेस मॉडल में, है ना। तो बाद में फिर इसको फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया, तो अब फेसबुक इसको चला रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से। इसमें नया नया चीज डाल दिया, जैसे बहुत सारा कंपनीज है जो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन कर रही है, मतलब अपने हम्म। सॉफ्टवेयर से व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन, है ना, ठीक है। तो उसमें व्हाट्सएप भी कमा रहा है और जो इंटीग्रेटर है वो भी कमा रहा है, जो बीच में थर्ड पार्टी है वो भी कमा रहा है, ठीक है, इसमें, है ना। तो ऐसे करके तो थर्ड पार्टी से पक्का एक शेयर लेता होगा ये लोग, व्हाट्सएप वाले लोग वहां से भी, है ना। तो देखिए अब कमाई का जरिया निकल गया। तो आप ये नहीं सोच सकते कि प्राइमरी यूजर हमको पैसा दे देगा, ऑलवेज दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज प्राइमरी यूजर ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कमाई का कोई स्रोत ही नहीं है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स, फ्रॉम वेयर दे विल गिव, ठीक है। या अगर मान लीजिए कमाई है भी तो झमेला होता है ना, कैसे पेमेंट। जैसे अभी भी मेरा बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो कैश पेमेंट करता है, ऑनलाइन पेमेंट करता ही नहीं है, ठीक है। जैसे आज किसी स्टूडेंट ने पेमेंट किया मुझे, तो उसने 1500 रुपया पेमेंट किया, ठीक है, कोई कोर्स था इस तरह का, तो उसको हमको 1200 काटना था उसमें से और उसको 300 देना था, बट आई डिडंट हैव चेंज। मैंने उससे पूछा भी कि भाई वो कर दे, मतलब पेटीएम या गूगल पे किसी पे भेज दे, तो सर आई डोंट यूज इट, मतलब हमको आता ही नहीं यूज करने के लिए। अब सोचिए स्टूडेंट स्टडिंग इन आईटी, ठीक है, बट दे आर अफ्रेड टू यूज दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो फिर आगे हम क्या बोले, है ना, दूसरा लोग से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो प्राइमरी यूजर्स को समझ के काम करना पड़ता है कि फॉर यूजर्स कीप थिंग्स फॉर फ्री। जैसे अब यूट्यूब को देख लीजिए, ठीक है, यूट्यूब में हर वीडियो पे ऐड आ रहा है आजकल, ठीक है, जितना पॉपुलर वीडियोस है यस सब सर। पे किसी किसी वीडियो में तो हर 5 मिनट के बाद ऐड आ रहा है, ठीक है, ऐसे भी हो रहा है, जो ज्यादा पॉपुलर है ना उसमें इतना ऐड। तो अब देखिए यस। कितना कमा रहा होगा ये लोग, है ना, इससे। तो इनिशियली तो इनको फ्री में रखना पड़ा है ना ये सब चीजों को, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, ये लोग कुछ ना कुछ वहां से कमाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक पॉपुलर दैट। होने के हाँ, बाद सर बिजनेस स्टार्ट होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अभी जो टाइम है आपका, ठीक है, बट आपका भी टाइम निकल ही गया एक तरह से बोला जाए तो, देखा जाए तो, ठीक है। बट फिर भी अभी जितना दिन आपका बचा हुआ है, तो इस समय में ऐसा कुछ बना के अगर आप डालते हैं, ठीक है, फ्री में, ज्यादा किसी को बताइए भी मत इस सब के बारे में, ना, ठीक है। नहीं तो बताएंगे तो फिर वही वाला बात हो जाएगा, ठीक है, डिस्करेज की क्या फायदा, ठीक है, टाइम लगा रहे हो, बेकार हो रहा है, सब चीजें, है ना। तो अगर ऐसे टाइप का कुछ आप भी डाल देते हैं, इफ यू गिव इट फॉर फ्री, ठीक है, क्योंकि ट्रायल के लिए तो पहले देना पड़ेगा ना, कि आदमी ट्राई किस बेसिस पे करेगा, तो ट्रायल के लिए फ्री में देना पड़ेगा आपको, है ना। तो फ्री में दीजिए, यस धीरे सर। धीरे आप देखिए, अगर मतलब हो जाता है, चल जाता है, देन डेफिनेटली कल परसों तो कुछ ना कुछ देके जाएगा आपको, है ना, ठीक है। सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। मैंने एक एडिशन बनाया, सेम आप भी एक बना लीजिए और उसमें दो चार ट्राई करके देखिए, ठीक है, मतलब फैक्टोरियल वगैरह सब ट्राई करके देख लीजिए, थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाइए इसके साथ में, ठीक है ना। यस देन टुमारो विल ट्राई, थोड़ा सा और एग्जॉस्टिव वाला ट्राई करके देखेंगे हम लोग इसमें, है ना, ठीक है। सर, कल सैटरडे क्लास लीजिएगा? हाँ ले लेंगे, बहुत मिस हुआ है, कल ले लेते हैं। ओके सर। ना जाना है कहीं पे? सर, नहीं कहीं जाना नहीं है सर, 7 को सर हमारी एक सिस्टर का सर शादी है सर। अच्छा अच्छा, यस सर। मतलब कल है ना, 7 तारीख को है?
नहीं सर, 7th को है और सर। 7th को है, अच्छा तो कल तो है ही ना आप? यस वही। हाँ सर कल है सर, सिर्फ अच्छा 7 को नहीं रह पाएंगे अच्छा, सर। तो ठीक है, तो कल ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ओके सर। ठीक है, गुड, यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।